जी हो गई ना स्टार्टअप। जी मैम। ठीक है, आप याद करा दिया करें, कभी कभी ये स्किप भी हो जाती है मेरे माइंड से कि वो रिकॉर्ड भी करना है। चलो कोई बात नहीं, ठीक। ठीक है। तो ये ऑप्शंस है हमारे पास लेआउट के, और उसके बाद है आर्काइव लेआउट। आर्काइव क्या होता है बेसिकली? आर्काइव वो चीज होती है जहां पे सारी चीजें कंबाइंडली जमा हुई होती हैं। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करो ब्लॉग की, सपोज ओपन कर लेते हैं हम, लोड होती है इतने, तो यहाँ से आप उसकी भी क्या कर सकते हो, आर्काइव पेज की भी सेपरेट सेपरेट सेटिंग कर सकते हो। अगर ओवरऑल इन तीनों पेजेस की इकट्ठी सेटिंग करनी है तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। आप इसका ले, अब कंटेनर विड्थ वो बाय डिफॉल्ट 1200 होता है, लेकिन अगर आप इसको चाहते हो इंक्रीज करना तो अब क्या होगा, आप देखो ये जो बॉक्स है इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और साइड से स्पेस क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हम कर सकते हैं अगर हमने करना है साइड से स्पेस छोड़ने। तो वापस अब अगर आप देखो ये वाली जो वेबसाइट है, इसके अंदर सपोज ब्लॉग है, ब्लॉग वेबसाइट है, इसके अंदर अब ये लाइफस्टाइल है ना, अब जितनी भी लाइफस्टाइल कैटेगरी की पोस्ट होंगी ना, वो सारी, अभी तो शायद एक ही डाली हुई है, तो एक दो तीन चार इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, इस पेज को हम बोलते हैं आर्काइव पेज। ठीक है, तो ये पेज आर्काइव पेज होता है, और इसकी सेटिंग मैं कह रही थी अगर आप यहाँ से चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये है हमारे पास कंटेनर्स। उसके बाद बटन्स हैं। अभी तो हमने कहीं पे बटन यूज नहीं किया, लेकिन अगर बटन को हमने यूज करना है तो आप बटन का कौन सा स्टाइल होगा, इस तरह का बटन होना चाहिए, ऐसे सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर होना चाहिए, मतलब आप बटन का स्टाइल है यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, उसकी बॉर्डर, अगर ये वाला बटन यूज कर रहे हो तो उसकी बॉर्डर विड्थ 1 2 3 जो भी आपने चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हो, और बॉर्डर कलर। ठीक है, तो ये, और बाकी ये जो पैडिंग है इसको एज इट इज रहने दो, तो ये ज्यादा ठीक है, मतलब ऑलरेडी सेट है, तो इसको जरूरत नहीं है। आपने अगर बटन का कोई फॉन्ट चेंज करना है, अगर बटन का फॉन्ट नहीं चेंज करे, जो भी हमने पीछे ऑप्शन पढ़ा था फॉन्ट से, हमने जो सेटिंग की थी, मॉन्टेन सिराट सपोज किया था, तो फॉन्ट का, अब बटन का भी फॉन्ट अभी वही आएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली आप चेंज करना चाह रहे हो बटन का फॉन्ट, तो वो चेंज आप कर सकते हो। अभी इनहेरिट हो रहा है कोई पुराना वाला फॉन्ट, ठीक है, और उसका साइज भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपने बटन के फॉन्ट की सेटिंग करनी है वो यहाँ से इजीली हो जाएगी। ठीक हो गया? फिर उसके बाद ये सारे ऑप्शन थे ग्लोबल, मतलब ये सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो अगर आप यहाँ से कोई भी चीज चेंज करोगे वो पूरी वेबसाइट पे चेंज होगा। ठीक है, इसलिए ये सारे ग्लोबल के अंडर आते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हेडर बिल्डर का। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाली बार क्या होती है हमें पता है, हेडर होती है। ठीक हो गया? तो ये हेडर है हमारे पास। अभी हमारे पास क्या है, ये प्रैक्टिस हमने क्या रखा हुआ है, अपनी वेबसाइट का नेम, तो ये प्रैक्टिस वहां से आ रहा है। अभी हमने कोई लोगो नहीं, अब क्या है हमारे पास, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं साइट टाइटल और लोगो। ठीक है, अब लोगो नहीं हमने लगाया हुआ तो इसलिए ये अभी ब्लैंक है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया प्रैक्टिस, तो ये साइट का टाइटल है हमारे पास। ठीक है, अब हम अगर सपोज कोई लोगो है लगाना चाह रहे हैं, सपोज इसी को ही ले लेते हैं। ये अब क्या होगा हमारे पास, ये आ गया लोगो, लेकिन अब अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ा लोगो आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से लोगो की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये आपने लोगो की विड्थ एडजस्ट कर दी, और आप ये चाहते हो ये साइट टाइटल जो अब लिखा हुआ है जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाह रहा, तो इस साइट टाइटल को ऑफ कर दो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ये क्यों ऑफ हो गया? एक सेकंड, दोबारा लगा लेते हैं लोगों को। ये लोगो आ गया हमारे पास। ठीक है, और जो साइट टाइटल था वो हमने हाइड कर दिया। ठीक है, इसको आप क्या कर लोगे, पब्लिश। अब इसकी विड्थ लोगो की आप सेट कर सकते हो, जितना बड़ा आपको लोगो चाहिए, जितना कम लोगो चाहिए, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लो। ठीक है,
इतना मेरे ख्याल से 200 जो है वो ठीक है लोगो की हाइट। तो ये हम क्या कर देते हैं, ये लोगो हमने चेंज कर लिया। उसके बाद अगर आप डिजाइन देखो तो फॉन्ट का डिजाइन स्टाइल ये है, लेकिन ये फॉन्ट का स्टाइल किस पे अप्लाई होना था, जो आपका टाइटल था, वेबसाइट का टाइटल, लेकिन अभी हमने हाइड कर दिया है। तो वैसे हम यहाँ से अगर उसकी सेटिंग करना चाहे तो यहाँ से हो जाती है। अब डिस्प्ले टैगलाइन, अगर कोई टैगलाइन आपकी वेबसाइट की है, अभी ये क्या है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, तो हम यहाँ से लिख देते हैं माय फर्स्ट प्रैक्टिस वेबसाइट। सपोज हमने ये टाइटल लिखा, अब ये टाइटल ओवरऑल चेंज हो गया हमारे पास, लेकिन अगर आप चाहते हो ये ना आए, ठीक है, तो ये आप नहीं भी ला सकते। उसके बाद अगर आप चाहते हो ये इनलाइन, एक इनलाइन का मतलब इसके फौरन बाद आ जाए कोई चीज, अगर ये इनलाइन नहीं रखना तो ये अब क्या आएगा, साइट टाइटल। अक्सर कुछ वेबसाइट होती है उनका लोगो ऊपर होता है और उनकी साइट टाइटल नीचे होती है, तो ये यहाँ से हमारे पास साइट टाइटल नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए टैगलाइन का फॉन्ट क्या हो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जो भी आपने अपना इसका टैगलाइन का फॉन्ट चेंज करना है वो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास, ये हम ऑफ कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आप देखिए साइट आइकन है। साइट आइकन क्या होता है, बेसिकली इसको हम साइट आइकन या फेव आइकन दोनों कह सकते हैं। और वो क्या होता है, ये वाला आइकन। अब आप वेबसाइट्स पे देखो ये वाला आइकन होता है साइट आइकन, ठीक है। अभी वर्ड बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का यही वाला आता है। अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से साइट आइकन चेंज कर सकते हैं। अभी सपोज मैं यहीं से ही इसको सिलेक्ट, क्रॉप नहीं होगी, ओके, अपलोड कर लेते कोई एक, ये सपोज मैंने कोई है इमेज, ये क्रॉप वो कह रहे हैं कर दो, लेकिन हमने क्रॉप नहीं करनी। ये आप कोई ऐसी देखना इमेज जो बॉक्स्ड में हो, अभी ये बॉक्स एग्जैक्ट बॉक्स में नहीं है इसलिए ये क्रॉप हो रही है। तो अभी फिलहाल मैं यही वाली इमेज यूज कर लेती हूँ। तो ये अब क्या हुआ, मेरी ऊपर क्या हो गई, इमेज चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये चीज है, अगर ये इसको बंद कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वेबसाइट का ये चीज चेंज हो गई। अब और क्या चेंज करना है, फिर उसके बाद हमारे पास हेडर बिल्डर में ही वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास टाइटल भी चेंज हो गया, लोगो भी चेंज हो गया। प्राइमरी मेन्यू पे जाते हैं। प्राइमरी मेन्यू यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। अब प्राइमरी मेन्यू क्या है, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी हमने कोई मेन्यू नहीं बनाया हुआ तो हम इसलिए पहले सबसे पहले मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू के लिए हम वापस से डैशबोर्ड में जाएंगे। अपीयरेंस के अंदर ही ये मेन्यू का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दोगे। अब यहाँ सबसे पहले आप अपना बनाओगे मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला मेन्यू आपका प्राइमरी मेन्यू है तो आप ये प्राइमरी मेन्यू पे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से सेव हो जाए। अब यहाँ से आप पेजेस, आप ये चाहते हो ये सैंपल पेज ना आए, बस होम पेज और प्रैक्टिस पेज जो है ये ऐड हो जाए, ठीक है। तो आपके ये दोनों पेज क्या हो जाएंगे, वेबसाइट के मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब अगर आप वेबसाइट देखो अपनी, विजिट करो तो सिर्फ होम पेज और प्रैक्टिस पेज आ रहा है। अब एक और चीज आपने देखा था कि ये जो है हमारे पास होम पेज नहीं है, ठीक है, अभी तो ये पोस्ट पेज आ रहा है। अब ये देखें, ये जो मैंने अभी फॉन्ट्स चेंज किए हैं वो यहाँ अप्लाई हुए हुए ना, क्योंकि ये सारी चीजें किससे आ रही थी, थीम से आ रही थी, इसलिए यहाँ पे सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। अब हमने होम पेज बनाना है, इस होम को या प्रैक्टिस को, अभी होम पेज पे देख लेते हैं क्या है। सिंपल ये है। अब एक और चीज आप देखें तो ये होम पेज पे ये भी, यहाँ पे भी साइड बार आ रही है। अगर मैं प्रैक्टिस पेज ओपन करती हूँ तो यहाँ पे नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये हमने फुल विड्थ कर दिया और होम पेज पे बाय डिफॉल्ट अभी ये आ रही है। और अगर मैं वापस से इस पे क्लिक करूँ होम पे तो यहाँ पे भी साइड बार आ रही है। तो पहले इसका होम पेज चेंज कर लेते हैं। आप किस पे जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, जनरल पे जाओ, वो सॉरी रीडिंग पे जाना है आपने। रीडिंग पे जाओगे, यहाँ से स्टैटिक होम पे, और होम पेज सेलेक्ट कर लेना है होम हमने, ठीक है। ये सेव कर लिया।
अब आप क्या करो, अब इसी को वापस से रिफ्रेश करके देखो यहाँ पे होम पेज आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास होम पेज हमने सेट कर लिया। उसके बाद अगर आप कस्टमाइजर में वापस से जाओ, बैक बैक कर लेते हैं। क्या करना था, हाँ साइड बार। अब यहाँ देखो, आप ये वाले ऑप्शंस बाद में देखते हैं, साइड बार की ऑप्शन। साइड बार में अभी क्या आ रही है, राइट साइड बार। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड बार कर लूं तो ये जो आपकी साइड बार है ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, ये हो गई। ठीक हो गया, तो ये भी है हमारे पास। उसके बाद अगर आपको कोई साइड बार नहीं चाहिए तो आप नो साइड बार पे क्लिक कर दो। अब क्या हो जाएगा, अब ये हमारी साइड बार बिल्कुल ही खत्म हो गई। सही हो गया, तो जी मैम। आप साइड बार को इस तरह चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने पेजेस पे अगर चाहते हो कि कोई साइड बार ना आए ना आए, फिर ब्लॉग पे आनी चाहिए, तो ब्लॉग पे आप जो भी सेट करोगे वो वाली आ जाएगी। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट आपने पूरे पे क्या कर दिया, नो साइड बार, मतलब ब्लॉग पेजेस पे आर्काइव पेजेस पे कोई कहीं पे भी कोई साइड बार नहीं आएगी। ठीक है, और साइड बार की विड्थ जो है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक हो गया साइड बार का। उसके बाद है हमारे पास जी फुटर बिल्डर। फुटर मैम, अगर बिल्डर हमने के दोनों साइड पे लगाने हो तो? दोनों साइड्स पे नहीं लगती। मतलब अभी थीम के थ्रू तो नहीं लगेगी क्योंकि थीम में ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हो वो फिर हमें कस्टम बनानी पड़ेगी विद एलिमेंट, और या जो भी आप पेज बिल्डर यूज कर रहे होते हो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर खुद से बनानी पड़ेगी, वैसे बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलती। और अगर आप एस्ट्रा के अलावा हेलो एलिमेंट और देखते हो ना, वो वाला थीम, उसमें तो साइड बार का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब उसमें साइड बार है ही नहीं। अगर आपको बनानी है तो खुद आपने कस्टम क्रिएट करनी है साइड बार। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मैम, ये हेडर जो है ना वो स्ट्रेच करना है, वो कैसे करना है? हेडर क्या करना है, स्ट्रेच, स्ट्रेच फुल विड्थ करना करना है। है। ओके, ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद अभी ये क्या किया था हमने, लोगो, और यहाँ से अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ से आप मेन्यू सेट कर सकते हो। इस पे क्लिक करो तो लोगो। उसके बाद आप इस पे क्लिक करो, ये वाला क्या है, यहाँ से ये बेसिकली हाइट सेट हो रही है हमारे पास, हाइट ये वाली। तो इसको वापस से वो कर लेते हैं, और हम किधर जाते हैं, ग्लोबल के अंदर वापस से कंटेनर, फुल विड्थ स्ट्रेच, फुल विड्थ स्ट्रेच पे अगर क्लिक करें, ये रहा हेडर। वापस से हम जाते हैं किस पे, हेडर बिल्डर पे जाते हैं। ठीक है, एंड ये हमने यहाँ से ये ऑप्शंस देख लिए थे। उसके बाद डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में कंटेंट विड्थ है और फुल विड्थ है। तो अब ये अगर हमने फुल विड्थ पे क्लिक किया तो ये फुल विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो तो ये मैम अगर हमारे, हमने हाँ जी, होम और प्रैक्टिस पेज की जगह पे अगर हमने सर्च बार लगाना हो तो? सर्च बार लगाना हो तो हम देखेंगे ऑप्शंस, अभी देख लेते हैं। हेडर बिल्डर में वापस गए। अब आप देखो यहाँ पे ये चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें हैं। एक यहाँ साइट टाइटल और लोगो वगैरह लगा हुआ है, और ये प्राइमरी मेन्यू लगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस का बटन है। आप यहाँ से क्लिक करके ये क्या है, ये सर्च का ऑप्शन दे रहा है। तो आप यहाँ पे सर्च लगा सकते हो, तो ये सर्च का बटन लग गया। ठीक हो गया, जी जी उसके मैम, बाद अगर हमने अगर बटन इधर लगाना है, नहीं लगाना है, हाँ जी, होम पेज और प्रैक्टिस पेज नहीं लगाना, अगर हमने नीचे इसके लगाना है, हमने जहाँ आपने लिखा हो ना हेड, हेडिंग, टेक्स्ट हेयर। यहाँ पे आपने ये मेन्यू लगाना है जी मैम। सेंटर में। तो आप इसको क्या करोगे, ये ड्रैग करके ये सेंटर में ले आओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप सपोज कोई बटन लगाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप बटन भी यूज लगा सकते हो, ये बटन आ गया आपके पास। ठीक हो गया, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, और कोई विजेट है, सेकेंडरी मेन्यू है, या कुछ भी आपने कस्टम कुछ लिखा हुआ है तो वो आप कर सकते हो। और अगर कोई अकाउंट्स आपने पेज क्रिएट किया, मतलब साइन आउट साइन इन वगैरह के लिए, तो वो वाला अगर ऑप्शन चाहिए तो फिर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लेकिन अभी हमें फिलहाल हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो ये चीज है हमारे पास। अगर उसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन है, सोशल शेयर, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, सर्च को और बटन को। अगर हमें सोशल मैम शेयर चाहिए, हाँ जी, अगर प्राइमरी मेन्यू हमने नीचे लेके आना है तो फिर कैसे लेके आएंगे? जैसे हमने लिखा हुआ ना हेडिंग, ऐड हेडिंग
टेक्स्ट हेयर इधर। अम, बच्चे वो तो आ रहा है हमारे पास एलिमेंटोर से, ठीक है। तो वो हेडर का पार्ट नहीं है, वो पेज का पार्ट है, तो हम हेडर को पेज के पार्ट में तो नहीं लेके जा सकते ना। लेकिन अगर आपने दूसरा करना है, मतलब सपोज दो हेडर टाइप बनाने हैं, तो आप इस तरह बना सकते हो ऐसे, ठीक है। इसको मैंने उठाया और नीचे वाले में लेके आ गए। आपके पास बाय डिफॉल्ट जी मैम। एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन देता है तीन चीजों की, तीन मतलब हेडर, एक टॉप बार बनाने की और बाकी ये दो हेडर्स के लिए। अगर हमने इसको सिर्फ सेपरेट रखना है, कभी कभी इस तरह होता है ना, ऊपर वाली बार अलग होती है और सारी मेन्यू बार, अगर बहुत ज्यादा पेजेस हैं तो वो पूरी इस बार में आ जाते हैं। तो आप क्या करो, इस मेन्यू बार को उठाओ और नीचे वाले पे ले जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास जी यहाँ मैम पे ठीक। हमने प्राइमरी मेन्यू रख लिया। उसके बाद मैं बस आपको यही क्या बस मैम। ये करना था। हाँ जी बस। अच्छा सही। फिर तो ये हो गया, मुझे लग रहा था बिल्कुल ही आप एग्जैक्टली वहां चाह रहे हो, तो वो तो नहीं होगा क्योंकि पेज में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह चाह रहे हो तो ये चीज हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर आप इसको चेंज, अगर इस वाली बार को आप चेंज करना चाहते हो, तो आपके पास ये जो सेटिंग्स वाला बटन है, आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। अब ये सेटिंग पे गए, डिजाइन पे क्लिक किया, डिजाइन पे आप चाहते हो बैकग्राउंड जो है ये मेरे पास ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैक हो गया। उसके बाद आपके पास ये अब मेन्यू का कलर आपने चेंज करना है, तो इस मेन्यू पे गए, मेन्यू का डिजाइन यहाँ से देखा, और वो कह रहा है बॉर्डर कलर ही टेक्स्ट कलर हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट कलर ऑब्वियसली अभी हमें व्हाइट चाहिए। तो ये चीज हमने क्या कर ली, व्हाइट कर ली हमारे पास, ठीक है। तो ये हम इस जी तरह मैम। सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल वाले पे अगर आपको अगर सोशल आइकन्स चाहिए, तो वो इधर से आप क्लिक करके सोशल आइकन्स ले सकते हैं। अब सोशल आइकन्स की आप सेटिंग्स देखो, अगर इसको हाइड करना है तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए फेसबुक चला गया ना, तो इस तरह आप जी हाइड कर मैम। सकते हो। अब फेसबुक का जो भी आपने लिंक देना है, सपोज जो भी आपका लिंक है फेसबुक का, तो वो आप यहाँ पे जाके लिंक दे दोगे, ठीक है। तो वो क्लिकेबल हो जाएगा। अब अगर आपने फेसबुक का ये चीज चेंज करनी है आइकन, तो आप चेंज कर सकते हो वापस से फेसबुक लिंक को। आप इसमें से कोई भी आप आइकन अगर चूज करना है, तो आप आइकन चूज कर सकते हो। सपोज आपने इसे सर्कुलर वाला करना था। इसी तरह इंस्टाग्राम का ये आइकन नहीं सही, तो आप क्या कर लो, इंस्टाग्राम। अब ये ऑप्शन थोड़ा बेहतर है इससे, तो आपने ये वाला आइकन यूज कर लेना है। और इसका यूआरएल का लिंक यहाँ देना है, ट्विटर का यहाँ पे देना है। जो भी आपके लिंक्स है वो आपने इधर यूआरएल वाली बार के अंदर दे देने हैं। तो ये फिर क्या हो जाएंगे, ये क्लिकेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अब ये देखें, अगर हम चाह रहे थे कि ये कलर ना इस तरह के कलर्स हो जाए, थोड़ा रेड ब्लू है तो रेड ब्लू में चला जाए, तो आप क्या करोगे, आइकन का कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सपोज यहीं से ही सेट कर लो रेड कलर, ठीक है। तो आपने ये चीज कर ली। उसके बाद अगर आपने लेबल है, अब वापस से जाते हैं इसकी सेटिंग्स पे बैक, ये जनरल में वापस से सोशल आइकन के जनरल के अंदर। अब अगर आप चाहते हो लेबल भी शो हो, तो आप शो लेबल भी करा सकते हो। अब ये इस तरह आ जाएगा, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम उनका लेबल साथ में आ जाएगा, ठीक है। जी मैम। तो ये हमारे पास है। उसके बाद अगर आप कोई और लिंक ऐड करना चाहते हो, तो इस पे क्लिक करोगे। आप सपोज ईमेल ऐड करना चाहते हो, तो ईमेल वन और ये ऐड करी, और यहाँ पे जो भी ईमेल होगी, सपोज 123@gmail.com, बस आपने ये लिखना है। और ये वाली भी क्या हो जाएगी। अब आप चाहते हो ये ईमेल वन ना आए, यहाँ पे यही वाली ईमेल लिखी है, तो आप यहाँ पे कॉपी करोगे, यहाँ पे ये पेस्ट कर दोगे। अक्सर आपने देखा होगा ना, ऊपर इस तरह मेल भी आ रही होती है, तो आप इस तरह मेल लेके आ सकते हैं। अगर आइकन चाहिए तो आइकन रखो, नहीं चाहिए तो आप रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन हमने आइकन रखना है। मैसेज नहीं, एनवेलप होगा, एनवेलप। ये हमने वापस से एनवेलप चेंज कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप कोई टेलीफोन ऐड करना चाहते हो, तो ये फोन नंबर वन आ रहा है, ठीक है। इसको ऐड कर दोगे और यहाँ से फिर दोबारा इसको खोलोगे, और यहाँ पे आप कोई भी जो भी फोन नंबर है आप वो टाइप करोगे, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पब्लिश करो, ये भी क्लिक लिंकेबल हो जाएगा, क्लिकेबल हो जाएगा। अब इस पे आप क्लिक कर रहे हो तो फोन पे जा रहे हैं ना, तो आप जी ये मैम। कर सकते हो।
तो अब इसका भी आइकन चेंज करना है, मतलब ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। ठीक है, अभी हमें नहीं चाहिए, अब हमें इसका लेबल नहीं चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, लेबल रिमूव हो जाएगा। तो लेबल रिमूव हो गया तो सिर्फ आइकन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो इस तरह सोशल आइकन्स में। और हमने देख लिया बाकी, एक सेकेंड, आइकन्स भी देख लिए, बटन भी देख लिया। HTML1 अगर आपका कोई और मेन्यू है, सेकेंडरी मेन्यू, मतलब आपके पास कोई और मेन्यू है, जैसे लॉग आउट, लॉग इन, साइन अप, कुछ इस तरह का मेन्यू आपने बनाया हुआ है, तो आप वो वाले पेजेस हैं, तो आप वो सेकेंडरी मेन्यू में बना के यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, सर्च अगर लगानी है तो सर्च भी आप लगा सकते हो, जो भी आपका दिल कर रहा है, मतलब आपने अपने हिसाब से सेटिंग करनी है हेडर की, वो कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप ऑलमोस्ट सारी चीजें, हेडर की जितनी भी चीजें होती हैं, आप एक अच्छा हेडर फुटर बना सकते हो। ठीक है, इसलिए ज्यादा प्रेफर हम लोग इसको कर रहे होते हैं फ्री वाले में, कि एक्स्ट्रा अच्छा है। मतलब मुझे तो खुद भी पर्सनली भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर काफी ऑप्शंस है और बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है। ठीक है, जो भी मेरा चीज है। क्वेश्चन हो रहा है, हाँ जी, अगर हमने आइकन्स के कलर अलग अलग चेंज करने हो तो फिर अलग अलग चेंज नहीं होंगे इसके अंदर आइकन के कलर। ठीक है, अगर हम एलिमेंटर से बनाएंगे तो फिर हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएंगे, लेकिन एलिमेंटोर में भी हम हेडर तब बना सकते हैं जब आपके पास क्या होगा, वो प्रो वाला, एलिमेंटोर प्रो होगा, तब ये वाला हम फीचर यूज कर सकते हैं। वहां पे हम लोग कस्टम आइकन कलर्स भी दे सकते हैं, और जो ओरिजिनल आइकन्स के कलर्स होते हैं ना, फेसबुक का अपना और उसका अपना, तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो ऑप्शन है, यहाँ पे सिर्फ यही, या ये देखिए कस्टम के साथ ऑफिशियल कलर का ऑप्शन है, तो अब ये ऑफिशियल कलर में जो जो उसका अपना अपना कलर है ना, वो आ जाएगा। अब ईमेल का अपना कोई कलर नहीं था, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये वो रेड सा कलर ही है जो हमने अपना कलर अप्लाई किया था। अगर मैं इसको रेड को खत्म कर दूं, अब ऑफिशियल पे क्लिक करूं, तो हमारे पास क्या आएगा, जो भी कलर आ सकता है। अभी हम आइकन का कलर ना ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, पब्लिश कर देंगे, और उसके बाद कस्टम की जगह ऑफिशियल पे क्लिक करो, तो हमारे पास ये ऑफिशियल कलर्स आते हैं। सपोज मेरे ख्याल से ईमेल के लिए ये, तो इन्होंने ये ऑफिशियल कलर्स, अलग अलग कलर्स दे दिए हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा में यही ऑप्शन है, एक कस्टम का, एक ऑफिशियल का। कस्टम करोगे तो सिर्फ एक ही कलर अप्लाई होगा सब पे, अपना वाला जो भी आपका थीम का कलर है आप वो यूज करते हो ज्यादातर इसके अंदर। और ऑफिशियल करोगे तो जो ऑफिशियल कलर्स हैं उस आइकन्स के, तो वो आ जाएंगे हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये चीज हम कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हेडर से रिलेटेड हम आपके पास? अब अगर आपने सपोज टूल बार बनानी है ना, कोई टूल बार, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लोगे कोई भी HTML ले लोगे। HTML में क्या अक्सर हम लोगों ने देखा है, क्या लिखते हैं हम, सपोज लिख देते हैं above 1000 फ्री। अक्सर आप इस तरह की लाइंस देख रहे होते हो ना, कि वो होती हैं हमारे पास, टॉप बार के अंदर लिखी होती हैं। और टॉप बार का अगर हम सेटिंग, एक सेकंड, चेंज करें, डिजाइन चेंज करें, बैकग्राउंड चेंज कर लें, तो बैकग्राउंड हमारे पास ब्लू वाला कर लेते हैं। सपोज ब्लू वाला कर लिया, उसके बाद वापस से जाते हैं HTML पे। HTML के अंदर हमारे पास टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर को चेंज कर लेते हैं। ये अब ये हमारे पास जो है, इस पे आप क्लिक करो तो ये हाइट बहुत ज्यादा है, तो आप इसको दे लो जितनी भी हाइट आपने देनी। अब ये छोटी से मतलब बार बन गई आपकी। ठीक है, तो ये आप टॉप बार इसको कह रहे होते हैं बेसिकली। यहाँ पे आपके जितने भी आपकी कोई लेटेस्ट चीज होती है या इस तरह की इंपॉर्टेंट सी, वो अक्सर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह टॉप बार बन जाएगी। टॉप बार, फिर सेकंड हमारी, और ये फिर नेविगेशनल मेन्यू हमने सेपरेट कर लिया। तो इस तरह आप ये तीनों को एडजस्ट कर सकते हो। जिस भी चीज को आपने एडजस्ट करना है उसका सेटिंग यहाँ से होगी। ठीक है, उसकी मतलब कलर वगैरह की, और बाकी चीजों की जिस जिसकी करनी है उस पे आप क्लिक करोगे। साइट टाइटल पे क्लिक करोगे तो साइट टाइटल, सोशल पे क्लिक करोगे सोशल की सेटिंग, सर्च पे क्लिक करोगे, सर्च का भी अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से आइकन कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है,
तो ये हमने ब्लू की जगह हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक हो गया। जी मैम। तो ये सारी चीजें थी हेडर की। ये हमारी ऑलमोस्ट हेडर कंप्लीट हो गया। ठीक है। जी मैम। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। हेडर के बाद है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स कभी सुना है आपने? नो मैम। ब्रेड क्रम्स बेसिकली ये होते हैं, एक मिनट, एक वेबसाइट कोई ओपन कर लेते हैं। ये नहीं हो रही। मुझे अब याद है कौन सी पे ब्रेड क्रम्स यूज हुए होंगे। एक सेकेंड, मैं ना स्क्रीन को रोक रही हूँ। एक वेबसाइट थी। हाँ, स्क्रीन शेयर होगी है? स्क्रीन तो पहले शेयर है मैम। जी मैम। ठीक है। ओके। तो हमारे पास क्या था, अब ये देखें ये कोई वेबसाइट है। अब आप ये चीज देखो, मतलब होम से नॉलेज बेस, नॉलेज बेस से सपोज आप किसी और चीज पे जाते हो, तो अब ये देखें वो साउंड्स आ गया। मतलब इस ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं हम ब्रेड क्रम्स। ठीक है। एक तो वो होता है ना खाने वाला ब्रेड क्रम्स, तो वो अलग है, और एक ये वाला हमारे पास ब्रेड क्रम्स है। यहाँ पे मतलब आपकी ये चीज आ जाती है, एक मेन्यू टाइप आप कह लो। ये बन जाता है कि आप पहले ये पेज था, फिर ये पेज पे गए, फिर उस पेज का सब पेज ये है, आप इससे इस वाले पेज पे गए, इससे आगे किस, मतलब ये जो चीज है ना, एक लिंकिंग सी जो है चीजों की, वो बन जाती है आपके पास। तो इस चीज को, ये जो चीज है एग्जैक्टली इसको हम बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो, अगर आप साउंड पे नहीं, अभी होम पे हो, ठीक है, इसके बाद आप डिलीवरेबल्स पे जाना चाहते हो, तो आप ये देखिए नॉलेज बेस पे आ गए, और ये वाला इस पे क्लिक कर दिया सपोज, तो आपके पास अब डिलीवरेबल्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो चीज है इसको हम ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये वाली जो चीज है ये ब्रेड क्रम्स है। अभी हमने हेडर पोजीशन लगाई, ना लगाई गई, इनसाइड, आफ्टर, बिफोर टाइटल, मतलब आपने किधर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं तो आप वो लगा सकते हैं। और उसके बाद वो एरो भी दे रहा है कौन सा एरो यूज करना है। अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, सिंपल एक एरो यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ से यही एरो रहने देते हैं। अब आपने किधर किधर ये अप्लाई करना है, तो ज्यादातर ये वाला जो ब्रेड क्रम्स है ये हम ब्लॉग पेजेस पे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये हम यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं, एक सेकेंड, ब्लॉग पेज था, अभी तो हमने ब्लॉग पेज कोई बनाया ही नहीं है। ये होम पेज है। होम पेज के बाद प्रैक्टिस पेज पे क्लिक करें, तो ये अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी हुई, और ना ही हमने पेज एक्स्ट्रा थीम से बनाया हुआ है। डिसेबल, सॉरी, मैंने कर दिया है ब्लॉग पेज पे। उसके अलावा अभी इसको एक मिनट पब्लिश कर देते हैं, और हम यहाँ पे ना कोई अलग सा पेज लिख देते हैं, P4। अब ये देखिए ये कह रहा है पेज नॉट फाउंड, तो इधर भी ये देखिए ये ब्रेड क्रम्स आ रहे हैं ना, होम, जी होम मैम। के बाद ये पेज नॉट फाउंड, तो ये चीज है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या कर सकते हैं हम, ये ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या है और कहाँ से लगाएंगे। अब बिफोर टाइटल था, अब इसको आफ्टर लिख लो, तो आफ्टर देख लेते हैं कहाँ पे हो रहा है।
ये इधर आ गया थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको इनसाइड करना है, इस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये ऊपर आ गया, इनसाइड द हेडर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं सही लगता, तो फिर आप क्या करो, मतलब चेंज कर सकते हो। तो आफ्टर मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर लग रहा था, तो हम ये आफ्टर ही रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ आ गया, सही हो गया, मतलब हेडर के बाद आया आफ्टर, तो इसलिए ये आफ्टर आ रहा है। तो ये चीजें हम लोग ब्रेड क्रम्स यहाँ से सेट कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स आपको पता भी चल गया। अब ये देखें, ये होम पेज अब यहाँ पे भी शो हो रहा है, होम प्रैक्टिस पेज पे। अब अगर आप यहाँ पे जाएं, ये प्रैक्टिस पेज पे क्लिक करें, तो होम से आप प्रैक्टिस पेज पे आए हो ना। पहला मेन मेन तो यही होता है ना, होम। होम से आप किस पे आए हो, प्रैक्टिस पेज पे, तो प्रैक्टिस पेज पे यहाँ पे। उसके बाद कोई और पेज होता तो हम वहां पे जाते, तो फिर वो हमारे पास इसका कोई सब पेज होता, तो फिर वो आगे ऐसे से ये लिस्ट बनती जाती है ब्रेड क्रम्स की। तो ये चीज है हमारे पास। फिर उसके बाद अगर आपने कोई ब्लॉग की सेटिंग्स करनी है, तो ब्लॉग की सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ब्लॉग की सेटिंग्स क्या करनी होगी, फीचर्ड इमेज। अभी ये जब हम ब्लॉग जिस दिन बनाएंगे ना, मेरा ख्याल से उस दिन देख लेते हैं हम एग्जैक्ट, ताकि ब्लॉग पेज बन भी रहा हो और ब्लॉग पेज की हम फिर सेटिंग्स भी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अभी ये, और बाकी सिंगल पोस्ट भी, ये ब्लॉग का ऑप्शन ना ये अभी यहीं पे रहने देते हैं। ये वाला ऑप्शन हम तब यूज करेंगे जब हम ब्लॉग बना रहे होंगे। उसके बाद साइड बार का भी मैंने आपको बता दिए हैं ये सारे ऑप्शंस। उसके बाद फुटर बिल्डर पे आ जाते हैं जल्दी से। फुटर के अंदर हमारे पास क्या है, अभी फुटर में भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास हेडर में थे, इस तरह 3 फुटर आप बना सकते हो। अभी तो बेसिकली सिर्फ एक कॉपीराइट का फुटर बना हुआ है। आप इस पे क्लिक करो, और यहाँ से अगर आप ये चेंज करना चाहो, पावर्ड बाय एक्स्ट्रा थीम जो भी लिखा हुआ है, इसको आप डिलीट करो तो ये खत्म हो जाएगा। तो बस अब क्या आएगा आपके पास, कॉपीराइट एट द रेट ऑफ प्रैक्टिस, जो भी आपकी साइट का टाइटल है वो आ जाएगा हमारे पास। और ये करंट ईयर ये खुद ब खुद चेंज होता रहेगा जैसे जैसे साल चेंज हो रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो तो लेफ्ट अलाइन हो गया, सेंटर अलाइन करना चाहते हो सेंटर अलाइन हो गया। ये इधर मतलब जिधर आपने करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका डिजाइन अगर आपने लिंक मतलब, लगाना हो तो फिर, हाँ जी, लिंक लगाना हो तो फिर प्रैक्टिस लफ्ज है ना जो हमारा वर्ड, हाँ जी, उसके अंदर लिंक लगाना हो तो। उसके अंदर लिंक लगाना हो आपने तो आप लगा सकते हैं। किधर गया, साइट टाइटल था ना, मेरे ख्याल से ये वैसे ही ऑलरेडी क्लिकेबल होता है। एक सेकंड मुझे ना चेक कर लेने, मैं रिफ्रेश करके फुटर देख लो। नहीं, ये क्लिकेबल नहीं है। तो इसको क्लिकेबल बनाना है तो वही वापस से एंकर टैग। आपने पहले किधर था, पहले ये विजुअल एडिटर था, इधर नहीं लिखना कोड, इसको टेक्स्ट एडिटर के अंदर जाके फिर ए एच रेफ इज इक्वल टू, सॉरी, कंट्रोल सी, अब एक दफा चेक कर लेते हैं। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया ना उसका, ब्लू सा हो गया। तो अब इस पे आप क्लिक करोगे तो आप उस अपने होम पेज पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ना थोड़ी सी कोडिंग पहले बता दी थी कि आपको कभी कभी ना हल्की हल्की सी कोडिंग करनी पड़ जाती है चीजों की। तो अगर इतनी जितनी हमने सीखी है ना, तो उतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास। इस तरह आप कहीं पे भी कुछ भी लगाना चाहते हो तो उसके 2 एडिटर होते हैं, एक विजुअल और एक टेक्स्ट। तो आप टेक्स्ट में जाके कोड लिखते हो, और अगर आप विजुअल में देखो कुछ नहीं आ रहा, बस एक लिंक्स आ रहा है, या आप एक तो ये कोड से भी कर सकते थे, और एक और ऑप्शन भी है आपके पास। अगर कोड अगर ये ऑप्शन ना चल रहा हो तो आप क्या करोगे, तब तो कोड का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप वैसे अगर यहाँ से रिमूव कर दो इसको, ठीक है, कोड आप रिमूव कर दें, सॉरी, अब वापस से इसको पब्लिश करके विजुअल एडिटर पे आ जाते हैं।
ये देखिए अब फिर खत्म हो गया ना ब्लू कलर। अब क्या करोगे, आप इस पे पूरे पे इसको हाईलाइट करोगे और ये लिंक का बटन है, इसको लिंक पे क्लिक करोगे और आपने जो भी यूआरएल पेस्ट करना होगा, कंट्रोल C, वो आप इस पे पेस्ट करोगे, ठीक है। और ये एंटर का बटन है अप्लाई का, इस पे एंटर कर दोगे तब भी ये अप्लाई हो जाएगा। और अब ये देखिए ये प्रैक्टिस आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से भी आप ये कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है आपने किधर से करना है। अगर ये ऑप्शन ना चल रहा हो, कभी कभी नहीं भी चलता, तो आप कोड वाला ऑप्शन जब लिखोगे खुद से तो वो तो ऑब्वियसली डेफिनेटली चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास, यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब अगर आप देखो कुछ वेबसाइट्स हैं, ये तो प्रैक्टिस है हमारे पास, ये नहीं इसका। अब ये देखें ये फुटर है ना, आप कह लो फुटर के 4 हिस्से हुए हैं, इस तरह का होता है ना अक्सर। सपोज ये है फुटर, उसके अंदर भी चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ पे जो भी इनका लिखा हुआ है @ और ये वो। तो आप ये इस तरह का बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अभी अगर आप ये देखो ये वाला फुटर भी ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, ये 3 कॉलम्स की ऑप्शन देता है आपके पास, उसके बाद 4 करने हो तो अब ये 4 कॉलम्स बन जाएंगे। आपने इक्वली 4 कॉलम्स लेने हैं तो इक्वली 4 कॉलम्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इनमें अब प्लस पे आप जाओगे, प्लस पे जाके जो जो आपने चीजें यूज करनी है वो आप लोग यूज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ HTML1, और HTML1 के अंदर मैं लिख देती हूँ सपोज फॉलो सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये लिख लिया, लेकिन अभी मुझे चाहिए था ये हेडिंग थोड़ी चाहिए थी, तो ये मैं हेडिंग पे क्लिक करूंगी, ये H2 की आ जाएगी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी है, इसको फिर छोटी कर लेते हैं और थोड़ा सा, ये भी बड़ी है H4 हमारी थोड़ी सी बेहतर लग रही है मुझे। तो ये हमने H4 यहाँ पे क्लिक कर ली, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, वापस से हम इसी पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ये सोशल आइकन्स लगा देंगे, तो ये इसके नीचे सोशल आइकन्स आ गए, ठीक है। अब इनके सेटिंग में दोबारा नहीं बताऊंगी, अभी मैंने जो हेडर में जैसे सेटिंग करनी है ना हमने इसके कलर फॉन्ट्स, तो आप वहां से वही वाले यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉलोअर्स सोशल मीडिया सपोज आ गया। और उसके बाद आप विजेट 1 विजेट 2, सपोज विजेट 1 यूज कर लेते हो आप, ठीक है। तो विजेट 1 के अब ये सेटिंग्स है और ये है डिजाइन। अब सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको विजेट, अभी तक हमने कोई विजेट नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा अभी तक हमने यहाँ पे कोई विजेट ऐड नहीं की, तो इसलिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा। तो आप ये गॉट इट पे क्लिक करो और कोई भी विजेट अगर आप ऐड करना चाह रहे हो, अब इसके अंदर मतलब सपोज हेडिंग आप पहले लगाना चाह रहे हो, हेडिंग आप क्या चाह रहे हो, यूजफुल लिंक्स कह लो, लिंक्स, ठीक हो गया। तो ये यूजफुल लिंक्स की, लेकिन अभी हमने H2 नहीं H3 की हेडिंग लेके चल रहा है, तो H3 की ले ली, ये H4 लिखा हुआ है बेसिकली। तो अगर H4 करना चाहते हो तो ये H4 भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सेम सेम सा हो गया। उसके बाद इसको बोल्ड करना चाहते हो तो एक सेकेंड, पूरे को सिलेक्ट किया और हमने बोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारे पास बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो ये हम वापस है। अब यूजफुल लिंक के अंदर अगर कोई हमने ब्राउज ऑल देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास कोई चीज भी है, मतलब हमने यूजफुल लिंक्स में ऑब्वियसली कोई मेन्यू होगा, मेन्यू लगाया हुआ होगा तो मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं। अब ये लिस्ट आइकन, लिस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। लिस्ट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई अपना फोन नंबर, सपोज 0309301101, जो भी है, ठीक है। आपने ये लगा लिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट लगा लिया, ईमेल एड्रेस लगा लिया, माय
email@gmail। ठीक है। उसके बाद आपका कोई कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कुछ भी हो सकता है, ADDRE एड्रेस कंपनी, जो भी आपके कंपनी का एड्रेस है, इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, ये चीज बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब वापस से इसको शो कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गए सारे ऑप्शंस। तो उसके अलावा फिर आप दोबारा यहाँ पे विजेट 1, विजेट 2, विजेट 3, फुटर मेन्यू है कोई आपके पास, फुटर मेन्यू आप यूज कर सकते हो। फुटर मेन्यू अभी हमने तो कोई बनाया नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे पास फुटर मेन्यू कुछ है नहीं। ठीक है, वरना आप बना सकते हो, जैसे डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कोई भी अगर पेजेस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, सर्विसेज, इस तरह के पेजेस अगर आपने यहाँ ऐड करने हैं, तो वो फुटर मेन्यू में ऐड करके आप यहाँ पे लगा सकते हो। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप दोबारा से अपना कोई ये विजेट लो, विजेट की सेटिंग्स में जाओ, और यहाँ पे आपने इमेज लेनी है, मतलब अपना लोगो आप कह लो वापस से। अब इस तरह का लोगो चाहिए, तो ये आप क्या करो, अपना लोगो, अपनी कंपनी का लोगो जो है, ये आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फुटर मेन्यू की जगह अगर मैं यहाँ से सपोज मैं कॉन्फ़िगर कर लेती हूँ, क्रिएट अ न्यू फुटर मेन्यू। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं फुटर मेन्यू। हम मेन्यू यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं, वो जरा इजी है। अब यहाँ से भी वैसे क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ ऐड मेन्यू, अभी मेरे पास सपोज कोई पेज नहीं है, हम मैं सैंपल पेज को ही कह देती हूँ फुटर पेज के अंदर। वैसे तो डिस्क्लेमर पेज या इस तरह के पेजेस होते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग फुटर मेन्यू में ज्यादातर डाल देते हैं अभी। लेकिन हमने सैंपल पेज था, हमारे पास सैंपल पेज ही आ गया, ये सैंपल पेज आ गया। लेकिन इससे ऊपर मुझे क्या चाहिए थी, कोई हेडिंग भी चाहिए थी। वापस से आप किधर जाओगे, फुटर में जाओगे, फुटर बिल्डर पे। ये फुटर था ना, इसमें HTML2 लेके, HTML2 की क्या लिखनी है आपने यहाँ पे लिख दोगे, कंडीशन पेजेस, या आप कह लो टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब कोई भी आप कह लो, लिंक पेजेस हैं ये। आप पैराग्राफ नहीं, ये H4 दे दो आप इसको। अब ये ऊपर नीचे करने हैं, तो आप इसको इधर कर दो ड्रैग, ये फुटर को इधर कर दो, तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, अब वो आ गए पेजेस। ठीक हो गया। तो इस तरह, अब इसमें देखो आप स्पेस बहुत ज्यादा है, तो अब ये स्पेस जो है ये किस तरह सेट करोगे, ये इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी ये फिलहाल तो स्पेस सेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTML वैसे हमें लिखना चाहिए था। ठीक हो गया। तो ये जो है, ये आप इस तरह करके एक फुटर दोबारा से एक नया बना सकते हो। और अगर इस पूरे फुटर का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप इस पे क्लिक करो, इस वाले आइकन के ऊपर, और यहाँ से आप डिजाइन क्या करोगे, इसका चेंज करोगे। अभी फिलहाल बैकग्राउंड इसका व्हाइट है, ठीक है, आपने कोई और थोड़ा ब्लू सा है ये वाइट बैकग्राउंड, तो आपने ये करना है, ये कर सकते हो। ब्लैक बैकग्राउंड करना है तो ब्लैक कर सकते हो। लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे लिंक्स के जो है कलर्स जो है वो अपडेट करने पड़ेंगे। तो अभी हम क्या कहते हैं, हम यही वाला हेड फुटर का जो बैकग्राउंड है वो यही रहने देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद देखो फुटर के ऊपर ना, यहाँ अगर देखें तो ये हमारे पास एक बॉर्डर आ रहा है ऊपर। ठीक है, ये है टॉप बॉर्डर। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि ये ना आए, तो आप ये 0 क्लिक कर दोगे, ऊपर जो एक लाइन आ रही थी ना यहाँ, तो वो नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास अगर आप चाहते हो वो आ जाए, तो आप 1 2 जितनी भी आपने मोटी पतली जैसी भी लाइन चाहिए वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो ज्यादातर 1 ही होती है, 1 ही रख लें। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फुटर है। और इसके ऊपर भी अगर आपने कोई फुटर बनाना है, तो आप मतलब बना बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम बस यही 2 फुटर्स यूज कर लेते हैं, तो इससे भी हमारा काम चल जाता है। अब विजेट 4 क्या है, विजेट 3 दोबारा से, विजेट 3 के अंदर हम सपोज कह लेते हैं कोई हमारे पास क्या चीज हम लगा सकते हैं,
एक सेकेंड, इसके अंदर देख लेते हैं हम। टर्म डिस्क्रिप्शन लॉग ये लगा सकते हैं वैसे तो। यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आपने कोई शॉर्ट कोड लगाना है ना बाद में, मतलब जिस तरह सब्सक्राइब वाला बॉक्स होता है, ठीक है, तो वो अगर लगाना है ना, मतलब सब्सक्राइब के लिए ऊपर आप चाहते हो कि इधर सेंटर में एक सब्सक्राइब वाला चीज भी आ जाए, तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर अभी हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा, सब्सक्राइब फॉर्म, फिर हम जाके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, हमारे ये 2 फुटर ही काफी है अभी तक, ठीक हो गया। तो इनको इतना ही आप पब्लिश कर लें। तो ये चीज हो गई, हमारे पास फुटर का भी ऑप्शन हो गया हमारे पास कंप्लीट। ये उसके बाद है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में मतलब परफॉर्मेंस में क्या है, वो कह रहे हैं कि फॉन्ट्स जो है ना वो लोकली लोड हो, लोड गूगल फॉन्ट्स लोकली, और प्री लोड लोकल फॉन्ट। मतलब इससे क्या होता है, बेसिकली आपकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि आपने फॉन्ट्स को किधर मतलब अपलोड करवाना है। अगर लोकली अपलोड हुआ होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है वो चीज अच्छी हो जाएगी आपके पास, स्पीड बेहतर है। बाकी साइट आइडेंटिटी है, साइट आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास क्या है, वही लोगो वगैरह लगाना, तो ये हमने कर चुके हैं, तो ये वापस से अब दोबारा नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास साइट आइडेंटिटी होगी। मेन्यूज, मेन्यूज मैंने आपको वहां से बता दिए हैं बनाना किस तरह बनाते हैं। उसके बाद विजेट्स क्या है, विजेट्स ये जो भी हमने बनाए हैं ये सारे विजेट्स है हमारे पास जो यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होम पेज की सेटिंग, अगर आपने होम पेज की सेटिंग करनी है, अभी तो हमने वैसे कर दिया, अभी ये रिफ्रेश नहीं किया ना, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है, वरना क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको भी रिफ्रेश कर लूं यहीं पे, इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये देखिए वापस से अगर होम पेज पे देखें तो ऑलरेडी होम पेज सेट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से अगर हम ब्लॉग पेज को सिलेक्ट, अभी तो पोस्ट पेज हमने बनाया ही नहीं है कोई, तो इसलिए पोस्ट पेज हम सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास कोई एडिशनल सीएसएस लिखनी है। अब कोई ऐसी चीज आ गई जिसका हमने कलर चेंज करना था और वो कलर चेंज नहीं हुआ, या आप चाह रहे थे कि इंस्टाग्राम का कलर ये नहीं चाहिए मुझे, सोशल नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, आप उसके लिए यहाँ पे एडिशनल सीएसएस कोई लिखनी हुई ना, तो वो यहाँ लिखोगे। अब इस क्लास का इस स्पेसिफिक आइकन का कलर कैसे चेंज करना है, वो फिर हम देखेंगे कि किस तरह इसकी क्लास ढूंढनी है, क्या क्लास इसको ऑलरेडी गिवन है, फिर किस तरह इस पे कलर अप्लाई करना है, और फिर वो सीएसएस आपको लिखने आती है कि कैसे लिखते हैं, तो फिर वो वाली सीएसएस जो भी है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये चीज है हमारे पास। अब अगर मैं ये देखूं इसको रिफ्रेश करके, तो ये हमारे पास हमारा क्या बन गया, हमारा हेडर भी कंप्लीट हो गया, हेडर भी कंप्लीट हो गया, और हमारे पास ये हमारा फुटर भी कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। तो ये चीज हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब उसके अलावा ये आपने अब क्या करना है, सुबह एक्स्ट्रा थीम ही इंस्टॉल करना है और उसके ऑप्शंस को देखने हैं। और अभी तो हमने बहुत गंदा सा बनाया है, ठीक है, मतलब मैंने कोई वो नहीं बनाया ना, मैंने कलर को कोई फॉलो किया है ना कुछ, बस आपको समझाने के लिए ये ऐसा बनाया है, ठीक है। आपने अच्छा सा एक हेडर और अच्छा से एक फुटर बनाना है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर चीजें हों, जिस तरह प्रोफेशनल जो लगे। अब ये जिस तरह फुटर है, यहाँ पे लोगो लगा लो, यहाँ 2-4 पेजेस क्रिएट करके टर्म्स एंड कंडीशन के, बेशक उसमें कुछ भी ना हो, खाली पेजेस, बस वहां से पेजेस क्रिएट करने हैं आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, वो पेजेस डाल ले, फिर उसके बाद एड्रेस वगैरह डालना है और सोशल मीडिया डालना है, और इस तरह करके एक हेडर और फुटर मुझे अच्छा सा सुबह आपने बना के देना, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट भी हो गई। बाकी अब इसके ऑलमोस्ट हमने सारे ऑप्शन देख लिए सिवाय ब्लॉग के, और वो ब्लॉग का मैंने आपको कहा है कि ये ब्लॉग जैसे ही बनाएंगे तो हम ये वाले ऑप्शंस भी तब देख लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे कस्टमाइजर वाले जितने भी ऑप्शन थे ये हमने कंप्लीट देख लिए हैं।
सही हो गया? कोई ऑप्शन अगर आपको ना समझ आया तो आप पूछ सकते हैं अभी। मैम जो एडिशनल सीएसएस है वो अगर कोई और थीम इंस्टॉल करता है तो उसमें अप्लाई नहीं होता? एक चीज, अगर आप सपोज यहाँ पे एडिशनल सीएसएस लिखी हुई है ना और आपने कोई और थीम चेंज कर लिया तो वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो आप नहीं उसको हमने पेन। देखो, हाँ जी। देखिए ना हमने एक थीम कर ली, जैसे हमने क्या किया था कि जो 120 का हाँ उसमें जी अगर हमने चेंज करनी है, सीएसएस जी सेटिंग करनी है तो जी उसमें जी। अप्लाई नहीं होगी। अब एक चीज अभी मैं आपको ना यहीं पे ही एक्स्ट्रा बता में देती हूँ। ठीक है, अब मैंने चेंज करना है सपोज इसका कलर इंस्टाग्राम का। ठीक है, इसके ऊपर जाऊंगी मैं। ठीक है, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगी और एक वर्ड है इंस्पेक्ट का, ये करूंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आ गया हमारे पास कोड। क्या आ रहा है? ये काफी सारा कोड आ गया। इसको और अगर मैं थोड़ा सा और देखूं इधर करके तो ये आ गया। अब आप यहाँ देखो ये क्या था, एंकर टैग लगा हुआ है एचरेफ अजीम, मतलब ये मेल वाला ही लगा हुआ है ना ये चीज। तो ये है हमारे पास। अब ये जी देखिए, इस मैम। पे आपने क्लिक किया तो क्या आ गया? ये आ गया ना। इस पे अगर आप देखो क्लिक कर, एक मिनट, कहीं और जाके इस पे क्लिक कर रहे हो तो अभी यही हाईलाइट हो रहा है ना इसके ऊपर। अगर आप देखो ए एक्स्ट्रा और ये और मतलब इस तरह करके। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये पूरा इसकी जो है क्लास पूरी कॉपी करनी पड़ेगी। अब वो क्लास क्या है, अब अगर आप यहाँ देखो इसके ऊपर तो ये एलिमेंट का कलर जो हमने रेड अप्लाई किया हुआ है वो है हमारे पास। ठीक है, और इस पे हम, एक सेकेंड, ये इस पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या है आ रहा है, सोशल एलिमेंट एस्ट्रा बिल्डर, फिर सोशल एलिमेंट एस्ट्रा। अब आप देखो अब इसके अंदर क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, एस्ट्रा वगैरह के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्लास क्या दी हुई है इसको, यहाँ से ये देखो ये क्लास ये दी हुई है ना। तो इसको क्या करोगे, कॉपी करोगे, कस्टमाइजर में जी मैम। जाओगे, यहाँ पे ये वाली क्लास पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये किसके साथ थी, एंकर टैग के साथ थी, ए डॉट। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको भी यहाँ पे जाओ, वापस से ब्रैकेट्स लगाओ। अब इसका कलर क्या करना है, आप सपोज कर लो ब्लैक। एक दफा अप्लाई करके देखो हुआ या नहीं हुआ, तो आपका भी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। रिफ्रेश हो रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। नहीं हुआ। ठीक है, अभी फिर आप इस पे दोबारा क्लिक करो। इस इधर से आप देखो क्लास, ये तो नहीं, ये स्टाइल एट्रीब्यूट भी नहीं, ये ये भी नहीं देखना। उसके बाद ये सारा है। मतलब आपने इस तरह करके ना उसकी क्लास ढूंढनी होती है एग्जैक्ट आपने। ठीक है, जब आप उसकी क्लास ढूंढ लेते हो ना, एक और चीज करके देखते हैं। अगर ये नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ इम्पोर्टेंट का वर्ड यूज कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट करके देख लेते हैं। अगर ये इम्पोर्टेंट से हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर इसका मतलब अभी हमने क्लास नहीं ढूंढी सही। तो ये है, इसको अगर मैं इस तरह वापस से कर दूं, अभी भी नहीं हुआ होगा। एक खत्म करके देखते हैं। अभी एक सेकेंड, इसको दोबारा आप पकड़ो, इस पे क्लिक करो, और ये था ना। अभी आप देखो क्या है, डैश डैश डैश, हेडर सोशल एलिमेंट से पहले है डॉट। यहाँ पे भी आप देखो ये एक डॉट आ रहा है हेडर सोशल एलिमेंट से पहले, और एक्स्ट्रा इनलाइन से पहले भी डॉट आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हेडर डॉट सोशल से पहले डॉट है, एक्स्ट्रा से भी पहले हमारे पास क्या है, एक डॉट है, और ये क्या है, एंकर है, एक्स्ट्रा ईमेल। एक सेकेंड,
दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, एक्स्ट्रा ईमेल से भी पहले एक डॉट है। अब ये देखे, ये अब देखे मैंने प्रॉपर वो लिखा है ना पूरा, ये वाला, अगर आप वापस से इस पे जाओ, एक सेकेंड, ये एस ए डॉट एस्ट्रा बिल्डर आगे बैक वो है, सॉरी क्या बोल, मेरे माइंड से स्किप हो गया, ये डैश, सॉरी डैश है, फिर सोशल एलिमेंट, फिर डॉट एस्ट्रा, ये पूरा मैंने सेम टू सेम वहां पे लिखा जाके, ठीक है। ये का हेडर इसके अंदर कस्टमाइजर के अंदर उसका कलर ब्लैक दिया, तो ये क्या हो गया, कलर ब्लैक हो गया, सही हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, एडिशनल सीएसएस ऐड करके आप कर सकते हो। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि थीम या वर्डप्रेस की फिर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं जिनको ओवरकम करने के लिए हमें कोड करना पड़ता है, तो ये वो लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से हमें कोड करना पड़ रहा है। ठीक हो गया, अब समझ आया ना कि कोड हमें कहाँ पे जरूरत पड़ती है, थोड़ी थोड़ी कोड की, तो इस तरह हमें जरूरत पड़ती है और इस तरह हम लोग अप्लाई करते हैं। अब एक और चीज, अगर मैं ये थीम चेंज कर दूं, आप ये कह रहे हो कि ये वाला जो है आपने कोड लिखा ये रहेगा, ये अप्लाई होगा या नहीं इस पे, ठीक है, यही कहा था ना आपने, हाँ जी, जी मैम। यही कहा था। ठीक है, अब पहली बात तो ये है एस्ट्रा थीम, ये एस्ट्रा थीम के ऑप्शन है। अब अगर आप ऑप्शन चेंज करोगे, क्या पता वो थीम ये ऑप्शंस देता ही ना हो, जैसे एलो एलिमेंटोर है, वो तो हेडर बनाने की फ्री में जो है आपको ऑप्शंस ही नहीं देता, ठीक है। तो समझ आया, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो सीएसएस लिखी है आपने, ये तो अप्लाई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अब ये देखो, अगर आप सीएसएस में भी देखो तो क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रा बिल्डर, तो इसका मतलब सिर्फ ये एस्ट्रा बिल्डर वाली, अगर मैं ये थीम चेंज कर दूंगा, ये तो क्लास नेम ही चेंज हो जाएगा, एस्ट्रा की बजाय कोई और थीम होगा तो वो वाला क्लास नेम होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, जब भी आप थीम चेंज करोगे तो ये वाली जितनी भी चीजें हैं, ये जो एक्सटर्नल सीएसएस लिखी हुई है, तो ये आपकी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले ही आप सिलेक्ट कर लो आपने कौन सा थीम लेना है, ठीक है, ताकि फिर आप उस हिसाब से एडजस्ट करो। फिर आप जब थीम चेंज करते हो ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिनको आपको दोबारा करना पड़ता है। सपोज यही वाला कह लो, आपके पास नया वाला आपने किया थीम, ठीक है, उसके अंदर थे ऑप्शन सोशल वाले, ये आ भी गए सोशल ऑप्शन, लेकिन क्या होगा उस पर सीएसएस जो अप्लाई होगी वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये क्लास नेम ही चेंज है, हर थीम की अपनी अपनी क्लासेस बनी होती हैं, तो इस वजह से वो क्लास ही नहीं मिलेगी उसको, वो क्लास अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर आप कैसे स्टाइलिंग कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। तो ये चीज है हमारे पास, इस तरह आप क्या करोगे, पहले थीम सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद जो जो भी आपने काम करना है ना, फिर आप वो काम करते रहोगे। ठीक हो गया, जी मैम। तो ये सारी चीजें हमारे पास, तो ये कंप्लीट है आपके पास एक पूरे थीम की सेटिंग्स। अब अगर आप दूसरे थीम भी चेंज करोगे ना, तब आपको इसी तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। तो अब एक आइडिया मिल गया आपको किस तरह आपने चीजें सेट कर रही है, तो आप इस तरह इजीली आप क्या कर लोगे, चीजें सेट कर सकते हो अपनी। अब बेशक आप कोई भी थीम यूज करो, एक आप ये वाला थीम यूज करके देखो, ठीक है, उसके ऑप्शन देखो, और हेलो एलिमेंट और के तो बहुत ही थोड़े ऑप्शन है, मेरे ख्याल से एक है थीम WP ओशन, मेरे ख्याल से, हाँ, उसके अंदर भी ऑप्शंस है, वो वाले भी आप चेक करना, मतलब बारी बारी ना एक दो इंस्टॉल करके ना एक्टिवेट करना थीम, और उसके ऑप्शंस देखना। जब आप एक दो थीम्स के ऑप्शन देख लोगे ना, फिर आपको हर चीज समझ आ जाएगी कि इस तरह है। तो फिर आपका क्लाइंट कोई भी थीम बोलेगा ना, फिर आपने तो जाके यहाँ से चीजें देखनी है, एक दफा आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी कि किधर से क्या क्या करना है आपने। ठीक हो गया, तो बेसिकली इसी तरह के ऑप्शंस होते हैं सारे। तो ये चीज हो गया हमारे पास, कस्टमाइजर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें किसी क्लास को ये स्पेसिफिकली चेंज करना है कस्टम सीएसएस लगा के, तो वो हम किस तरह करेंगे, तो वो भी हमारे पास चीज हो गई है। इसको वापस से ऑफ कर देते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये ब्लैक होना था, ये ब्लैक हुआ है, तो ये चीज हो गई हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, पेजेस की तरफ आ जाते हैं।
एडिट, ये हमने बनाया हुआ था इसी एडिटर से। तो ये इन सब चीजों को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इस पेज को अपडेट करके इसको हेडर से हम क्या कर लेते हैं, एलिमेंटोर से हम इस पेज को एडिट कर लेते हैं। अब हम होम पेज बनाएंगे। अच्छा, हमारे पास ना एलिमेंटोर का ना वो प्रीमियम वर्जन है नर्ड, जी, वो आपको सेंड कर दूं मैं? मेरे पास आई गेस है एक वर्जन। आपके पास कौन सा वर्जन है नर्ड का? 3.6 है? एक मिनट में चेक करता हूँ। जी, आप एक दफा चेक कर लें, मुझे बता दें। हमारे पास 3.0.5। अच्छा, सही। तो आजकल तो 3.6 चल रहा है। तो आपने क्या करना है, अभी आपके पास नल्ड है, इससे काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपने ढूंढना है 3.6 कहीं से आपको नल्ड मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली नया है, उसमें कुछ चीजें नई होंगी। तो आप ना अक्सर जब भी आपके पास फ्री टाइम हो ना, तो आप ये चीजें ढूंढा करें। तो बेसिकली आप वैसे गूगल से ही सिर्फ सर्च कर रहे होते हो जब कोई प्लगइन ढूंढते हो? जी मैम। ठीक है, एक हमारे पास साइट है पायरेट बे, ठीक है। आप यहाँ पे भी जाओ, और आपके पास यूटोरेंट इंस्टॉल है आपके पास? नो मैम, कर लेंगे, पहले था हमारे पास, डल कर दिया हमने। ठीक है, तो ये बेसिकली वेबसाइट पे जो भी चीज होगी ना, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, पायरेट सर्च। उसके बाद देखो एलिमेंट, और ये आ जाएगा काफी सारे, ठीक है। ये आपके पास प्रो, मतलब इस तरह करके ऑप्शन। अब आप सपोज 3.6 सर्च करते हो, शायद कोई अवेलेबल हो हमारे पास, चेक कर लेते हैं। अभी यही वाली सर्च रिजल्ट्स दे रहा है, आप यहाँ पे ढूंढ लो। अगर आपको मिलता है तो मतलब एक ये भी रेपोजिटरी है, यहाँ से भी आप चीजें ढूंढ सकते हो। अक्सर कोई थीम, प्रीमियम थीम्स भी ना आपको यहाँ वाली वेबसाइट से मिल जाते हैं। ये जिस तरह अब ये है फलक्स 5.2.3, ये कोई थीम है आपके पास, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो, इस पे क्लिक करोगे तो ये यूटोरेंट से आपको क्या कह देगा, डाउनलोड कर देगा, ठीक हो गया। तो आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते जी हैं मैम। इस वाली साइट से भी। बाकी आप गूगल है उससे भी सर्च कर सकते हैं। और सब एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो क्या है, यूट्यूब। आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो। सपोज एलिमेंटोर 3.6। अब जिस तरह है, अब कुछ होते हैं वो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर, एक मिनट, फ्री डाउनलोड, ठीक है। अब ये देखो वो कह रहा है मैं आपको दूंगा ऐसे करके ना। तो आप इसकी देखो, अगर ये इसके जो एलिमेंट में विजिट में है, ये फ्री डाउनलोड, डाउनलोड लिंक उसने दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस डाउनलोड लिंक पे, सॉरी, इस डाउनलोड लिंक पे जाओ, क्या वो वाकई में आपको वो दे रहा है या नहीं। अब इसकी वेबसाइट है, इसने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है। अब यहाँ पे देखो, कुछ ने फेक भी दिया होता है, कुछ ने मतलब ओरिजिनल भी दिया होता है, वहां से आपको ओरिजिनल चीज भी मिल जाती है। इस तरह आप एक ये सर्च वाले के लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल से भी, सॉरी गूगल कह रही हूँ, गूगल भी, यूट्यूब भी, पायरेट बे भी, मतलब आपके पास डिफरेंट सोर्सेस हैं। अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है, आपको थीम्स भी अवेलेबल होते हैं। अब पता नहीं इसने मतलब दिया ही नहीं, मतलब एक दो वीडियो देखनी पड़ती है, कुछ लोग फेक भी कर रहे होते हैं और कुछ में ओरिजिनल
ओरिजिनल चीज भी पड़ी हुई होती है। तो अब आप इसकी वेबसाइट इसने बोला हुआ है, तो आप यहाँ पे जाओ, आप प्लगइन्स के अंदर चेक करो, तो प्लगइन्स के अंदर एलिमेंटोर प्रो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब आप थोड़ा सा ना सर्च वगैरह करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्री डाउनलोड, अब ये फ्री डाउनलोड एलिमेंटोर प्रो, इसको करके देखते हैं अगर ये डाउनलोड होता है हमारे पास। हाँ जी, ये कुछ तो दे रहा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अब ये जिस तरह हमने सपोज यहाँ से डाउनलोड कर लिया, अब इसको एक दफा ना आप चेक कर लो, इसका वर्जन भी चेक हो जाएगा हमारे पास कि ये कौन सा, अगर लेटेस्ट हुआ तो अच्छी बात है, हम लेटेस्ट वाला रख लेंगे अपने पास। तो इस तरह ना आप चीजें कोई भी ढूंढनी हो, थीम ढूंढना हो, कोई प्लगइन ढूंढना हो, तो आप इजीली इस तरह ढूंढ सकते हो। अब ये मैं डाउनलोड, ये आप क्या कर लोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा अभी आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेंगे ये क्या वर्जन है। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ये एलिमेंटोर प्रो, हाँ हो चुका है इंस्टॉल, ये वाला हमने इंस्टॉल किया है अभी, इंस्टॉल नहीं सॉरी देखा है इसके अंदर। अब कभी कभी ये चलते भी हैं, कभी नहीं भी चलते। अब ये वाला जिस तरह ये है, इसको आप देख लो ऑन करके, ये चल रहा है या नहीं। अभी वैसे मेरे पास तो एक 3.6 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आप इसको भी चेक करो कि ये वाला कौन सा वर्जन वाला है, ठीक है। तो इस तरह जो आपके पास लेटेस्ट है उसको संभाल के आप रख लो अपने पास। इस तरह ना कुछ टाइम बाद, मतलब 2-4 महीने गुजरने के बाद फिर आप चीज चेक कर लिया करो, अगर कोई अच्छी चीज आई हुई है सपोज अपडेट में ना, जिस एलिमेंट और प्रो के वर्जन में अच्छी अपडेट आई हुई है, तो फिर आप नया ढूंढ लो, ठीक है, पुराने से थोड़ा सा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी पुराना है तो उसको भी बेशक यूज कर ले, क्योंकि अभी तो हम लोग उसके ही ऑप्शंस में इतनी चीजें हैं कि हम अपनी सारी चीजें बना सकते हैं। तो बेसिकली ये बताने का ये था कि आप इस तरह भी ढूंढ सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, सिर्फ गूगल ही नहीं है, गूगल के अलावा भी बहुत सारी चीज जगह हैं जिधर से चीजें मिल जाती है, और यूट्यूब पे काफी लोग चीजें अच्छी दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी है हमारे पास कस्टमाइजर, इसको ऑफ कर देते ही हमारा सारा काम हो गया है। उसके बाद ये हमारे पास होम पेज है। अब ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये ब्रेड क्रम्स थोड़ा सा वो कर रहे हैं, ब्रेड क्रम इनको ऑफ कर देंगे हम, कोई मसला नहीं है यार। ये हमारे पास अभी हमने कुछ पेज में लगाया है नहीं, तो ये जितना भी है ये सारा हमारा थीम वाला है, ठीक है, हेडर है, फुटर है, ब्रेड क्रम्स है। अब हम पेज बनाएंगे। अब पेज बनाएंगे तो ज्यादातर अगर आप देखो, सबसे पहला जो सेक्शन होता है ना, उसको हीरो सेक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जी हीरो सेक्शन। तो बेसिकली हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ज्यादातर कोई बैनर लगा हुआ होता है, कोई स्लाइडर लगा हुआ होता है, या कुछ इस तरह की चीजें लगी हुई होती है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस पे क्लिक करके इसकी, और ओ हम मुझे याद आया, एक असाइनमेंट दी थी मैंने आपको फॉन्ट्स की, VW क्या होता है, EM क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, वो वाली आपने देखी है? हम देखे थे लेकिन समझ नहीं आई इसमें। क्यों? बस गूगल से सर्च किया था लेकिन ज्यादा समझ नहीं आया हमने। अच्छा, चलें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस तरह कुछ नहीं, जो भी समझ आया होगा वो आपने पहले बताना है, ठीक है। जी मैम। जी, अभी फिर मैं एक दफा आपको बता देती हूँ। अब ये देखें, ये गए, यहाँ पे ऑप्शन था पिक्सल का, मैंने सपोज दे दिया 60 पिक्सल, ठीक है। अब ये 60 हो गया, ठीक है। अब इसको आप इस डिवाइस पे चेक करो, टैबलेट पे तो ये तब भी 60 है, मोबाइल पे चेक करो तब भी 60 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, पिक्सल ऐसी चीज है हार्ड कोड कर दी, मतलब हार्ड कोड मतलब क्या, आपने फिक्स्ड कर दी कि ये चीज इतनी ही रहेगी, ठीक है। अब अगर आप इसको, अगर मैं मोबाइल टैबलेट पे जाऊं और टैबलेट पे जाके इसकी हाइट सपोज चेंज करूं, फॉन्ट इसका मैं कह देती हूँ 40, तो ये थोड़ा छोटा हो गया। फिर मोबाइल पे गए, मोबाइल पे हमने पिक्सल पे इसको चेंज कर लिया 20, तो अब ये ठीक है, अपडेट करोगे आप, सही है। एक सेकेंड, उसके बाद वापस से इधर जाते हैं, ये हेडिंग है। अब अगर आप इस तरह अपने उसको देखो,
इसको अपनी विंडो को ऐसे छोटा छोटा करके देखो, ये देखो जैसे ही टैब आई हमारे पास छोटा हो गया, ठीक है। इसी तरह और छोटा करो, जैसे ही मोबाइल का साइज आया वो क्या हो गया, और छोटा हो गया। तो इस तरह हो रहा है हमारे पास। तो पिक्सेल्स क्या होते हैं, पिक्सेल्स बेसिकली फिक्स कर देते हैं हम कि उतना ही रहे। लेकिन अब क्या होगा, बेसिकली जितना मोबाइल, जो भी मोबाइल होगा, बेशक मोबाइल बड़ा हो मोबाइल छोटा हो, उस पे हमने 20 फिक्स कर दिया तो 20 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 20 चेंज नहीं होगा। अगर जितना भी लैपटॉप है, अब ये लैपटॉप पे भी इतना ही रहेगा, बड़ी डेस्कटॉप पे भी इतना ही रहेगा, और जो लार्ज एलसीडीज होती है ना, बड़ी फुल 32 या जो भी आगे पता नहीं उनकी स्क्रीन रेजोल्यूशन, जितनी भी बड़ी स्क्रीन है उन पे हमारे पास ये 60 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, इस डेस्कटॉप पे तो सपोज ये हेडिंग अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन अब जो बहुत बड़ा स्क्रीन पे अगर देख रहे हैं, मल्टीमीडिया नहीं मतलब कोई और स्क्रीन है बड़ी, इससे ज्यादा इस लैपटॉप से भी बड़ी स्क्रीन है, तो उस पे भी 60 है, तो उस पे इतना फॉन्ट अच्छा नहीं है, हमें चाहिए था थोड़ा और बड़ा हो जाता, बड़ी स्क्रीन पे बड़ा हो जाता, छोटी स्क्रीन पे छोटा हो जाता। तो इस तरह अगर आपने करना है तो आप क्या करते हो, यूनिट चेंज करते हो, वो होता है VW। VW का मतलब आपके इस जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट की विड्थ, इस विड्थ के अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है। ये व्यू पोर्ट क्या होता है, बेसिकली ये आपकी स्क्रीन, ये व्यू पोर्ट है। अब व्यू पोर्ट की विड्थ क्या है आपके पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्क्रीन की, ठीक है। तो इसके इस स्क्रीन के हिसाब से हो जाए, ठीक है। अब व्यू पोर्ट हम लोग कितनी करेंगे, हम कर देते हैं 5 बहुत ज्यादा, 5.5, ठीक है। मैंने कर दी 5, या इसको मैं कर देती हूँ 10, 10 बहुत ज्यादा बड़ी है, तो 5.2, 5.2 ठीक है। अब मैं इसको करूं, एक सेकेंड, मोबाइल पे मैंने क्या की हुई थी, इसको रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब अगर आप देखो, मैंने सिर्फ कहाँ पे हाइट दी है, इसकी हाइट नहीं सॉरी, फॉन्ट का साइज हमने दिया है सिर्फ डेस्कटॉप पे। लेकिन अगर आप इधर जाओ टैबलेट पे, खुद ब खुद छोटा हो गया ना, हमने कोई साइज तो नहीं दिया था ना। उसके बाद मोबाइल पे जाओ, खुद ब खुद छोटा हो गया है फॉन्ट, हमने कुछ नहीं और किया। अब अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे इस स्क्रीन को, अब इस स्क्रीन के हिसाब से देखो, यहाँ पे इतनी आ रही है टाइटल, ठीक है। अब आप क्या करो, स्क्रीन को जैसे जैसे आप छोटा कर रहे हो, अब अपनी हाइट भी देखो खुद छोटी होती जा रही है ना, जैसे जैसे। अब इस हिसाब से, इस स्क्रीन के हिसाब से अब ये 5.2 है। अब मैं और छोटा करती हूँ, ये इस स्क्रीन के हिसाब से 5.2 है। अब यहाँ पे इस और छोटा किया, ये इस स्क्रीन के हिसाब से 5.2, मतलब जैसे हर स्क्रीन का 5% आप कह लो ले रहा है ये, ठीक है। मतलब परसेंट तो मैं सपोज करवा रही हूँ कि 5% ले रहा है। तो अब ये बड़ी स्क्रीन जैसे इससे बड़ी होती जाएगी स्क्रीन, ये फॉन्ट भी बड़ा होता जाएगा, हमें और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ एक दफा फॉन्ट दे दिया तो दे दिया, उसके बाद वो खुद ही बड़ी स्क्रीन पे बड़ा होता जाएगा, छोटी स्क्रीन पे छोटा होता जाएगा, जैसी डिवाइस होगी वो उस पे उस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो VW अगर हम यूज करते हैं तो उसका फायदा ये होता है हमारे पास। बाकी RM है और EM, ये भी हम यूज कर रहे होते हैं, ये भी थोड़े से रिस्पॉन्सिव ही हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिव देखो तो वो VW ही है, 4.2। बल्कि EM जो है ना हमारे पास, ये भी पिक्सल की तरह है थोड़ा, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको थोड़ी सी हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। फिर इसके बाद हम इसको कर देते हैं 2। तो ये पिक्सल की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस पॉइंट्स का, वो पिक्सल में है और ये EM और EMP एग्जैक्टली मेरे ख्याल से इसके अंदर क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है वो मैं मुझे भी याद नहीं आ रहा। लेकिन ज्यादा अगर आपने देखना है ना रिस्पॉन्सिव वे से, तो रिस्पॉन्सिव वे से हमारे पास VW जो है वो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंट थीम्स और डिफरेंट चीजों में देखो, पिक्सल्स में भी यूज हुई होती है और ज्यादातर लोग EM के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं अपनी हाइट्स को सेट करने के लिए।
ठीक हो गया। तो ये है, आप पे डिपेंड करता है आपकी क्या स्टाइलिंग अप्रोच है, आपकी कौन सी चीज को फॉलो कर रहे हो, और क्या कर मतलब लेके चल रहे हो। अभी जो है मैं खुद भी पिक्सेल्स वाला ज्यादा यूज कर रही होती हूँ, और उसके बाद ये VW वाला भी मैंने यूज किया हुआ है। मतलब एक कुछ वेबसाइट्स की डिमांड कुछ होती है और कुछ की सिर्फ मतलब लिमिटेड सी होती है, तो उसके अंदर पिक्सेल्स आप यूज कर लेते हो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये चीजें थी, ये डिफरेंट वो थे। और उसके अलावा मैम एक और हाँ जी, जी, जी पूछे आप। हेलो। मैम आवाज काफी ब्रेक हो रही है, मैंने पूछा था रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो हम रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, तो ज्यादा हमें समझ नहीं है इसमें VH VM को ना, आवाज काफी ब्रेक हो रही है इसलिए। अच्छा चले ठीक है, एक दफा आप रिकॉर्डिंग भी सुन लेना और उसके बाद ना मतलब एक दफा आप गूगल से फिर सर्च करना दोबारा। ठीक है, और फिर एक दफा आप जब रीड आउट करोगे ना चीजें, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी चीज, ठीक है, कि क्या चीज है। ठीक है, तो ये आप एक दफा देख लेना, ठीक फिर अगर कोई चीज नहीं समझ आएगी फिर दोबारा हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। और मैं एक और, मुझे अभी असाइनमेंट याद आई है आपकी। मैंने आपको दिए थे वर्डप्रेस के रोल्स की भी असाइनमेंट दी थी, जैसे सब्सक्राइबर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रीब्यूटर था। ये वाली असाइनमेंट, ये वाली आपने सर्च की थी। दोबारा बताना। हाँ जी। दोबारा बताना, आवाज दोबारा कट के आ रही थी। अच्छा, मैं कह रही हूँ मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें मैंने कहा था वर्डप्रेस रोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं कि ये क्या क्या है। कंट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है, सब्सक्राइबर का क्या रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है, वो आपने चेक की थी। या सब्सक्राइबर का बताया, लेकिन जो हमने सब्सक्राइब कर लिया ना, जो यूजर नया आता है। जी, वो तो मैंने उस टाइम ही बता दी थी ना, बाकी आपने सर्च नहीं की इसका मतलब है। चलें कोई बात नहीं, आप ना फिर आज इसको भी सर्च कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ अभी मैंने आपको बताया है, एक जनरल सा व्यू फॉन्ट्स का भी बता दिया है, और ये वाला जो कंट्रीब्यूटर वगैरह के रोल्स है ये आपने खुद ने देखने हैं, और ये मुझे खुद समझाने हैं आपने कि ये क्या है। ठीक है ठीक है। जी। तो ये अब दोबारा भूलना नहीं है, बेशक आप लिख लेंगे, बल्कि रिकॉर्डिंग में भी अब चला गया, खैर। तो ये भी है, ये आपने देखनी है असाइनमेंट, और बाकी फॉन्ट्स वाला मैं आपको कह रही थी, एक दफा आप देखें, वीडियो भी देख लीजिएगा, और उसके बाद आप एक दफा गूगल पे सर्च करें और फिर पढ़ें, और अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो कल वाली क्लास में हम फिर डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। तो अभी फिर ये फॉन्ट्स वाला, एक सेकेंड यहाँ पे मैं डिलीट कर देती हूँ इसको। मैं बता रही थी हीरो सेक्शन का। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन हम हीरो सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर स्लाइडर होता है, या हमारे पास क्या होता है, कोई भी मतलब सेक्शन होता है। आप सपोज अभी ये देख लो, कोई बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं हम। बैकग्राउंड इमेज में कोई इमेज हमारे पास पड़ी हुई हो, सपोज यही लगा लेते हैं, लैब साइंटिस्ट की। और एक और चीज, जब आप इमेजेस लगा रहे हो ना, तो अपनी ना इमेजेस की साइजेस भी देखा करो कि कितना साइज है आपकी इमेज का। अब अगर आप देखो ये वाला है 314 KB, तो इसका मतलब ये ठीक है, इतनी मतलब वो नहीं है। लेकिन अगर MBs में है ना आपकी इमेज, तो उसको आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है पहले। ठीक है, आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे जैसे एक मिनट, टाइनी tinypng.com, इस वाली वेबसाइट से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी जो भी बड़ी इमेज है उसको साइज छोटा कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जो भी इमेज है आपकी उसका साइज अगर आपने रिड्यूस करना है, तो आप क्या कर लोगे, उसका साइज रिड्यूस कर लोगे, अगर कोई बड़ी लार्ज इमेज है आपके पास। ठीक है, तो उसका आपने ऑब्वियसली साइज रिड्यूस करना है। सपोज मैं इसी को ही देख लेती हूँ, अभी इसका 3.4 MB है। तो नहीं आएगा? हाँ जी,
इसकी क्वालिटी में कुछ चेंजिंग तो नहीं आएगी ना? क्वालिटी में ऑब्वियसली चेंजिंग आएगी, लेकिन हल्की सी आएगी। लेकिन आपको ये करना लाजमी होती है। क्यों? अभी ये देखो, ये 3.4 MB की थी और यहाँ पे 190 KB की हो गई। तो इससे अगर आप बहुत हैवी हैवी इमेजेस लगा दोगे ना अपनी वेबसाइट में, तो स्पीड का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर आपको दोबारा से वही काम करना पड़ेगा, दोबारा से सारी इमेजेस उतारनी पड़ेंगी, डिलीट करनी पड़ेंगी, फिर दोबारा वो इमेजेस लगानी पड़ेंगी। तो इससे बेहतर है जब आप काम कर रहे हो तो एक थोड़ा ना प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में करो। अगर इमेजेस लगा रहे हो तो जितनी भी इमेजेस लगानी है ना आपकी वेबसाइट की, वो आपको फोल्डर देता है क्लाइंट, ठीक है, उसको पकड़ो, उस पूरी फोल्डर को जितनी भी इमेजेस है उन सबको कंप्रेस कर लो, ठीक है। ये बेसिकली कंप्रेस हो जाती है, साइज उसका छोटा हो जाता है। फिर उनको डाउनलोड कर लो और फिर जो कंप्रेस्ड इमेजेस हैं उनको अपनी वेबसाइट में यूज करो, ताकि आपको बाद में स्पीड का इशू ना आए। जब स्पीड आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा आपको ये वाला काम करना पड़ेगा और फिर थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे हमने कोई इमेज लगाई होती, कहीं पे कोई, और फिर एग्जैक्ट उसी प्लेस पे वही इमेज लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये वाली हमने यूज करनी है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दी। अब वापस से जाते हैं, अब देखते हैं ये वाली, ये अब हम ये वाली इमेज यूज करते हैं। अब ये देखें, ये वाली इमेज पिछली वाली इमेज से थोड़ी सी जल्दी लोड हो जाएगी। ये लोड हो भी गई है। तो ये हम लोग अब क्या करेंगे, ये इमेज ले ली। अब आप क्या करोगे, इस सेक्शन को पकड़ोगे, इस सेक्शन की हाइट हम दे देते हैं। अब हाइट भी के अंदर भी क्या है, पिक्सल है, VW है और VH है। अब ये व्यू पोर्ट विड्थ थी, VW क्या थी, व्यू पोर्ट विड्थ थी हमारे पास, और ये जो VH है व्यू पोर्ट हाइट होगी, क्या होगी, व्यू पोर्ट की हाइट। आपके पास व्यू पोर्ट क्या होता है, बेसिकली जो स्क्रीन आपको दिख रही होती है वो वाली। अब अगर आप व्यू पोर्ट हाइट क्या करते हो, 100 कर देते हो, तो आपकी व्यू पोर्ट की हाइट जितनी भी होगी ना, वो 100 के हिसाब से आपके पास आएगी। अब सपोज यहाँ देखो, तो ये है हमारे पास। अब व्यू पोर्ट की हाइट क्या थी, ये वाली, अगर इतना देखो ये, अब आप देखो इस चीज को, हेडर फुटर को हटा के देखो, तो आपकी व्यू पोर्ट कितनी है, इतनी है ना स्क्रीन बेसिकली। तो ये इमेज यहाँ से शुरू हुई है, इस इधर से, और इधर खत्म हो गई है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, पूरी स्क्रीन आपकी कवर की है, ठीक है। तो व्यू VH हमारे पास इसलिए यूज करते हैं हम, व्यू पोर्ट हाइट। अगर हम पिक्सल में यूज कर रहे हैं तो हम पिक्सल में मतलब 400 हमने कर दिया तो वो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ये सिर्फ 400 स्पेस लेगा आपकी, 400 पिक्सल ही, उससे ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास। अब इस इमेज को अगर देखो तो ये इमेज सेट नहीं है इमेज। अब आप क्या करोगे, दोबारा से इस सेक्शन पे क्लिक करोगे, स्टाइल पे क्लिक करोगे, तो ये जो ऑप्शन है ये मैंने आपको बताए हुए हैं, ये सेंटर सेंटर कर दो, इसका साइज कवर कर दो, ये थोड़ी मतलब फुल हो जाएगी, रिपीट नो रिपीट कर दो। तो और उसके अलावा इसकी हाइट थोड़ी बड़ी कर लेते हैं हम, मतलब 700 कर लेते हैं थोड़ा। ये हो गई हमारे पास हाइट। तो ये हमने क्या कर लिया, एक इमेज सेट कर ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कोई अब टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं। अब ये सपोज है हमारे पास कोई वेबसाइट ग्लोबल लैब की, ग्लोबल लैब, इसको क्या करते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं। इसका फॉन्ट जो है हम VW के हिसाब से कर लेते हैं 6, ठीक हो गया। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं वाइट। और अब ये देखिए, अभी भी ना वाइट कलर भी हमने कर लिया। अब इसका कलर अगर मैं ब्लैक करती हूँ तब भी ठीक है, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई चीज प्रोमिनेंट करनी है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वापस से उस सेक्शन पे जाओ और उसके ऊपर बैकग्राउंड ओवरले अप्लाई कर लिया करो। अगर आपने इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है ना, तो अगर आप बैकग्राउंड ओवरले अप्लाई कर लोगे ना तो वो ज्यादा बेहतर है। अब ये देखो, ओवरले अप्लाई किया तो आपके पास टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो गया है, ठीक है। अब आप इसका ओवरले कम ज्यादा ओपेसिटी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ज्यादा करोगे तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, इस तरह मतलब अपनी एक सेट कर लो। वैसे 0.5 होती है तो वो भी ठीक होती है, लेकिन अगर आपको कम लग रही है या ज्यादा लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कि जब भी आपने कभी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है ना, तो उस पर ओवरले लगा के लिखो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका टेक्स्ट थोड़ा विजिबल ज्यादा होता है,
फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, हम लोग कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब क्या है, ये टेक्स्ट बहुत वाइड जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इस टेक्स्ट को, इसीलिए मैं खुद ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि इनर सेक्शंस लूं, इनर सेक्शन के अंदर हम लोग लिख ले। अब सपोज ये हो गया, ये टेक्स्ट इसके अंदर आ गया, और ये डिलीट कर देती हूँ मैं ये वाला कॉलम। अभी भी आप कहोगे उतना ही, लेकिन इसकी हम क्या कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने कर दी 600, ठीक हो गया। अब क्या हो गया, ये जो टेक्स्ट था, अगर मैं इसकी कलर चेंज कर लूं, तो ये कलर ये क्या हो गया, टेक्स्ट अब इतना सारा, वो जो पूरी वाइड एरिया में जा रहा था वो नहीं जाएगा, ठीक है। और इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं व्यू पोर्ट के हिसाब से, 2 बहुत ज्यादा है, 1.5, 1.2। अब इसका देखो 1.234, ठीक है। अब लाइन हाइट देखो तो वो बहुत ज्यादा है, तो आप ईएम पे जाओ और ईएम पे जाके 1.2 करो, तो ये 1.2, 1.3, ये ना लाइन हाइट अगर करनी हो, ये वाली एक लाइन हाइट है जो अच्छी लाइन हाइट है, तो आप ये यूज कर सकते हो। अब अगर आप इधर जाओ, इस पे देखो बहुत ज्यादा छोटी हो गई, तो हमने बड़ी बिग स्क्रीन पे ही 1.2 रखी थी, तो अगर छोटी पे जाएंगे तो वो तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको VW के अंदर नहीं रखते, हम क्या करते हैं, हम इसको पिक्सल में रख लेते हैं। अब पिक्सल में हम कहते हैं 18 पिक्सल, डेस्कटॉप पे हो, लैपटॉप पे हम इसकी हाइट कर लेते हैं 16 पिक्सल, ओ सॉरी VH था ये, तो 16 पिक्सल कर ले, 16 पिक्सल कर लेते हैं। और टैबलेट वो मोबाइल डिवाइस पे हम इसकी पिक्सल के अंदर 14 कर लेते हैं, तो ये एक सूटेबल सी है ऑप्शन, ठीक है। अब इसका अब देखो यहाँ पे भी वो मोबाइल के हिसाब से भी फुल विड्थ हुआ है, फुल हाइट हुई है। तो अगर आप इसको VH को कम करना चाहो तो आप इसको कम कर सकते हो, मतलब आप कह लो 50 रख लो, आप इसको मोबाइल के लिए 50 कर लिया हमने। उसके बाद अब इसके लिए आप कह लो 50 नहीं, 70 या 80, मतलब 60। तो ये एक अच्छी हाइट है सबके लिए। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिवाइसेस पे एक ही चीज को सेट कर सकते हो। अब देखो डेस्कटॉप पे दिखने में भी अच्छा लग रहा है, उसके बाद मोबाइल पे देखो तब भी, टैबलेट पे देख रहे हो तब भी अच्छा लग रहा है, और मोबाइल पे देख रहे हो तब भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आप क्या करते हो, किसी भी एक चीज को सेट करते हो, एक सेक्शन को तीनों चीजों के लिए, ठीक है। इस चीज को करने, ये जो आप कर रहे हो, इस चीज को क्या कहते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्सिव कर रहे हो आप अपनी वेबसाइट। अगर आपने ये देखो, अभी सिर्फ हमने मोबाइल के लिए नहीं किया था, वो कितना गंदा सा लग रहा था, ना फॉन्ट सही थे ना कुछ। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, हर डिवाइस के लिए आप, ये बेसिकली ऑप्शन कहाँ था, ये वाला, ये जो रिस्पॉन्सिव मोड है, इस पे अगर मैंने अभी क्लिक करूंगी तो ये 3 डिवाइसेस आ जाएंगी। फिर आप इन तीनों पे क्लिक कर करके अपने सेक्शन को देख सकते हो कि आपका सेक्शन कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद आपने क्या ले लिया, एक बटन ले लिया, सॉरी ये बटन नहीं था, ये बटन था। ये हमने बटन ले लिया, इसको सेंटर अलाइन कर लिया, इसके बाद लिख दिया कॉन्टेक्ट अस, ठीक हो गया। और कॉन्टेक्ट अस के अंदर मैंने आपको बोला था अभी ये डायनामिक नहीं है, चलो अभी यहाँ पे, अगर डायनेमिक नहीं है, आपको कोई क्लाइंट है वो फ्री वर्जन कहता है मुझे फ्री वर्जन में ही चाहिए वेबसाइट, तो आप अब क्या करोगे, टेलीफोन नंबर उसने सपोज दिया हुआ है कोई, या अगर कॉन्टेक्ट पेज है, अभी तो अगर कॉन्टेक्ट पेज है तो कॉन्टेक्ट पेज पे लिंक करा दोगे, या अभी फोन वाला है, या जिस तरह लिखा होता है कॉल नाउ, तो आप फोन नंबर पे देगा आपको। तो आपने फोन का लिंक किस तरह लगाना है, तो वही वाला कोड टेल कॉलर, और आपने यहाँ पे उसका टेलीफोन नंबर लिख देना है, ठीक हो गया। तो अब ये वाले अगर आप क्लिक करो इस पे, एक सेकेंड रिफ्रेश कर लेते, ये इस पे क्लिक करें तो ये कॉल जा रही है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है प्रो तो कोई मसला नहीं है, आपको थोड़ा सा कोडिंग आती है, आप इस तरह करके लिख लो। अगर मेल कह रहा है तो वो आप मेल टू लिखो और मेल इसके अंदर लिख दो, तो मेल पे चला जाएगा, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, सही है। जी मैम।
और इसका बटन कलर हम कर लेते हैं चेंज, हम चेंज कर लेते हैं वाइट, और टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक, और इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट नहीं, इसकी फॉन्ट की हाइट हम चेंज कर लेते हैं, क्या है 18 थी, 18 16 कर लेते हैं, ये जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट लगा हुआ है ये यूज कर लेते हैं, या आप मॉन्टेसेराट यूज कर लो, वो एक अच्छा फॉन्ट है, मॉन्टेसेराट भी अच्छा फॉन्ट है, पॉपन भी अच्छा फॉन्ट। अब ये 500 नहीं है, 600 थोड़ा अच्छा लगे, मतलब आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग जो भी करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एक हीरो सेक्शन, सिंपल सा हीरो सेक्शन आपका तैयार हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा हम लोग नहीं करते हीरो सेक्शन के अंदर ज्यादा कचरा, या मतलब बहुत ज्यादा चीजें इम्बेड नहीं करते, सिंपल एक टाइटल होता है, बटन होता है, और एक डिस्क्रिप्शन होती है शॉर्ट सी, जो मेजर उस चीज को ब्रांड के आपके मतलब एम्फेसाइज कर रही होती है, ठीक है। या यहाँ लगा होता है स्लाइडर एक, अब स्लाइडर जो है वो क्या है, प्रो वर्जन के अंदर है, हाँ प्रो वर्जन में है स्लाइडर, इसके अंदर अवेलेबल नहीं है फ्री वाले वर्जन के अंदर, तो कोई मसला नहीं, अभी मैं अभी कर लेंगे प्रो वर्जन भी इंस्टॉल। किधर गया, सॉरी प्लगइन्स। अब आपके पास ना, अब ये वाला जो मैंने यूज कर रही हूँ ना एलिमेंट, और वो मैंने यहाँ से वो किया है फ्री वर्जन भी ना, मतलब वर्डप्रेस से ही इंस्टॉल की है ये। तो अगर आप जब प्रो वर्जन कहीं से उठाते हो ना, तो उसके साथ फ्री वर्जन और प्रो वर्जन दो फाइल्स होती हैं दोनों, तो फिर आप वो दोनों ही फाइल यूज करोगे। अगर आप ये वाले फ्री वाली फाइल ये वाली यूज कर रहे हो और प्रो वाली फाइल अपनी यूज कर रहे हो कोई नल्ड वाली, तो फिर कभी कभी कोई इश्यूज कभी होता है, स्मूथली चल भी जाती है, लेकिन ज्यादातर इश्यूज आ जाते हैं, दोनों कंपेटेबल नहीं हो रहे होते या जो भी है। तो इसलिए जहां से आप वो नल्ड वर्जन लो, तो उसी का ही प्रो यूज करो और उसी का ही फ्री यूज करो, ठीक है। तो ये चीज आपने कर लेनी है, ये प्रो हम इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद आपने आइकन बॉक्स, अब क्या कर लेते हैं, एक हेडिंग है, अब ये हेडिंग हमारे पास सेट हो गई ना, ये तो हो गई है, लेकिन एक और हेडिंग हम सेट कर लेते हैं। अब अगर आप देखो अक्सर वेबसाइट में ये जो हीरो सेक्शन में हेडिंग होती है ना, इसका फॉन्ट हमेशा थोड़ा बड़ा ही होता है, अब इसने 6 यूज किया हुआ है। अभी मैं अपनी ये जो है ये इसको यूज कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज अक्सर हम सपोज 40 रख लेते हैं, ठीक है, और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, और इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। अभी एक सेकेंड, या पॉपिंस कर लेते हैं, पॉपिंस भी, लेकिन अभी तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स बता रही हूँ, पॉपिंस ये वो, लेकिन आपने जब एक वेबसाइट बनानी है ना प्रॉपर, तो उसमें सिर्फ एक या दो फॉन्ट यूज करने, आपने बहुत ज्यादा फॉन्ट्स यूज नहीं करने होते, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, और उसके बाद स्पेसिंग का थोड़ा, अब ये सेक्शन है, अब ये देखिए यहाँ से स्पेस नहीं है, तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले एडवांस में जाते हैं। एक और चीज मैंने आपको कहा था, मैं इनर सेक्शंस लेती हूँ, इनर सेक्शंस के अंदर आप कह लो ये चीज कर लेते हैं। अब वो जो बाहर वाला सेक्शन है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, पैडिंग्स देते हैं, क्या देते हैं, पैडिंग्स देते हैं, 100 अबव 100, राइट लेफ्ट और राइट की आप कर लो रिमूव, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक अच्छी पैडिंग आ जाती है आपके ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपके लिए ये बेहतर होती है, ये अक्सर हम लोग यही, मैं तो यही प्रैक्टिस यूज करती हूँ। उसके बाद आप कह लो डिवाइडर लगाया हुआ है आपने कोई छोटा सा सेंटर लाइन, इसको कर लो 0, सॉरी 0, उसके बाद इसको कर लो आप 3, और इसको आप रहने दो ब्लू, और इस हेडिंग को आप चेंज कर लो ब्लैक में। ये हो गई हमारे पास एक हेडिंग, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या कर लेना है, या आपकी कोई वैल्यूज हैं ओवर 4 वैल्यूज, ठीक है, ये आपने लिखी, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आप क्या कह लो, एक इनर सेक्शन लो फिर से, ठीक हो गया। अब ये ले लिया हमने, इसके अंदर 3 कॉलम्स कर लेते हैं हम, ठीक है।
ये 3 कॉलम्स कर ली। अब आप क्या ले लो, एक आइकन बॉक्स ले लो। आइकन बॉक्स हमने लिया। अब इसकी आइकन्स की सेटिंग्स थोड़ी सी आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके फॉन्ट सेट करने पड़ेंगे, इसके ये आप कर लो। आइकन, आइकन का कलर ये वाला सपोज कर लो, अभी जो भी चल रहा है। अभी सपोज मैंने इसका फॉन्ट नहीं चेंज किया, फॉन्ट जितना है वो उतना ही रहने देते हैं हम। इसको क्या कर लेते हैं, बस इसका फॉन्ट को ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो ये थोड़ा अपर केस के अंदर आ जाएगा, तो ये ठीक है। कर लेते हैं इसको पॉपिंस, और इस डिस्क्रिप्शन को और अब देखिए इसके दरमियान जरा ज्यादा स्पेस है, इस स्पेस को क्या कर लो आप 0 कर लो, 5 कर लो, जैसे भी आपने करनी है वो आप कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर आइकन को इस तरफ लेके आना है तो इस तरफ ला सकते हो, ऊपर लेके जाना है इधर लेके आना है, जिधर भी आपने रखना है वो उस आइकन को आप लेकर कर सकते हो। उसके बाद उसको फ्रेम करवाना है, उसको स्टैक करवाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये सर्कल है, सर्कल की जगह ये तो स्क्वायर हो गया। कराना है, तो ये आप कर लोगे इजीली, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसी को आपने क्या करना है, आपने बेसिकली क्या करना होता है, जब आप कोई चीज बनाते हो ना, एक चीज सेट कर लो, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको सेट कर लिया, अब ये मैंने डेस्कटॉप के हिसाब से भी सेट कर लिया, सपोज मैंने कह लो इसके हिसाब से भी सेट कर लिया इसके फॉन्ट, और इसके हिसाब से भी सेट कर लिया फॉन्ट्स, ठीक हो गया। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल आपने इसी चीज को कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। तो अब आपके पास अब आपको बार बार हर हर चीज की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज आपने कर लेनी है, एक चीज सेट करो और उसी को कॉपी पेस्ट करते जाओ, तो ये चीज है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो, इस कॉलम की सेटिंग करनी है। अब कॉलम की सेटिंग में आप कह लो, सपोज आप मार्जिन दे रहे हो 10 पिक्सल का और 20 पिक्सल की पैडिंग दे रहे हो। अभी मैं ये बताती हूँ, अब ये देखो 20 पिक्सल की मैंने पैडिंग भी दे दी और मार्जिन भी दे दिया। ये अब हम क्यों दे रहे हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद इसका हम क्या कह देते हैं, बॉर्डर। इस सेक्शन का हम कह देते हैं, हम एक कलर दे रहे हैं, ये हमने दे दिया एक कलर F2 ठीक है। और इसको हमने एक हल्का सा ये शेडो भी दे दिया, और इसका शेडो बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसको थोड़ा लाइट सा शेडो कर लिया। और बॉर्डर रेडियस आप दे लो 10, ठीक है। तो एक मिनट, ये अभी भी थोड़ा ज्यादा है, एक सेकेंड। मैं ना इस कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा ज्यादा समझ आ जाए। ये देखें, आपने एक ये चीज दे दी, ठीक है। अब आप चाहते हो यही वाला कॉपी करो, इसका स्टाइल इस पे पेस्ट स्टाइल कर दो। पेस्ट स्टाइल कॉलम है, कॉलम का स्टाइल है तो कॉलम का स्टाइल पेस्ट कर लिया। तो अभी हमारे पास जो भी हमारी कोर वैल्यूज हैं, जो भी इस तरह, अब ये आ गया। अब इसको आप क्या करो, डेस्कटॉप के लिए, टैबलेट के लिए देखो। अब टैबलेट के लिए क्या है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप एक कॉलम को पकड़ो, उसी कॉलम को, अब इसके अंदर 20 पिक्सल पैडिंग बहुत ज्यादा है तो आप इसको 10 कर लो, ठीक है। और अगर आपको ये लग रही है, वैसे तो ये ठीक है मार्जिन, लेकिन अगर आपने और कम करनी है तो कर सकते हो आप इसको। ये सपोज 10 ही रहने दो, इसको कॉपी करो और इसको पेस्ट स्टाइल वापस से कर लो, ठीक है। अब ये थोड़ा सही हो गया है। और अगर मोबाइल के लिए देखो तो ठीक ही आ रहा है, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को सेट करना है तो बेसिकली बताने का ये मकसद है। आपने एक तो इस चीज का ख्याल रखना होता है, जितनी पैडिंग आप ऊपर देते हो उतनी पैडिंग आपने उस सेक्शन की नीचे देनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अच्छी अप्रोच होती है जब हम आप कोई चीजें सेट कर रहे होते हैं। अब इसका इसका सपोज मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास एक नया सेक्शन है, इसके अंदर सपोज मैं ये डिलीट करके यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ऐड कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या होता जाएगा, इस तरह चीजें बनती जाएंगी। अब आपने देखो इसी कॉलम को मैंने क्या किया था, कॉपी किया था और पेस्ट किया था, क्यों, क्योंकि अब देखो अगर मोबाइल के लिए देखो तो मैंने वो कॉलम ऑलरेडी, अब डेस्कटॉप के लिए सॉरी सेट नहीं किया, डेस्कटॉप के लिए इसकी हाइट पहले तो 100 की थी, अब टैबलेट के लिए इसकी 50 करनी है, और साइड से आप कह लो
10 और यहाँ साइड से 10, आपने यही देनी है। और मोबाइल के लिए भी क्या करना है, आपने यही चीज देनी है। तो आपकी क्या हो जाएगा, अब आपके क्या करोगे, अब इसी कॉलम को पकड़ो, ठीक है, इस कॉलम को कॉपी करो और अगला कोई कॉलम है ना, सपोज इसका पेस्ट स्टाइल कर लो। अब आपको सेट नहीं करनी पड़ेगी दोबारा से चीजें इस कॉलम के लिए। अब ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 पिक्सल आ गई। उसके बाद मोबाइल टैबलेट के लिए देखो 50 ऑलरेडी आई गई है। उसके बाद अगर मोबाइल के लिए देखो तो ये कॉलम ऑलरेडी मोबाइल के लिए भी सेट है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये चीजें हमारे पास, आप इस तरह क्या करते हो, इस तरह आपका टाइम भी बच जाता है और आप जल्दी जल्दी से आपकी वेबसाइट भी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अगर आपने एक चीज को पहले सेट करो अच्छे से, तीनों डिवाइसेस पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे और मतलब लैपटॉप पे, हर चीज डिवाइस पे एक चीज सेट हो गई, फिर उसको कॉपी पेस्ट करते जाओ। अब ये सेक्शन हमने कर लिया ना, अब वापस से हम इस सेक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी चीज है अपनी अमेंड करनी है, सपोज मैंने अमेंड करनी है, ये एक डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया, ये डिलीट कर देते हैं इसके अंदर, मैं कह देती हूँ ये है। और इसको इसका इसका स्टाइल क्या करना है, रीसेट कर दो आप, रीसेट स्टाइल हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा इसका स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ भी लगाना है, आप मतलब अब अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो और वेबसाइट बना सकते हो। अब इसी चीज को देखो, तो ये भी मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए क्या है, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, तो हमें बार बार एक ही चीज नहीं करना पड़ती। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है एक चीज सेट करो और उसी चीज को आगे लेके चलो। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने क्या करना है, एक पेज बनाना है। मैं अब आपको कोई एक पेज देती हूँ जो कि आपने बनाना है, और अगर उसमें कोई चीज नहीं समझ आएगी तो फिर वो आपने सपोज पूछ लेना है मेरे से। जी मैम, ठीक है। एक सेकेंड, देखती हूँ। अब सपोज आपके पास ये वेबसाइट है एक, ठीक है, ये आपने सुबह मुझे बनानी है, ठीक है, सेम कलर्स यूज करने हैं, सेम इस तरह चीजें यूज करनी है, हर चीज। ठीक है, अब ये आप किस मुझे तरह करोगे, ठीक है, अब किस तरह करोगे, अब आपने इसका कलर कोड देखना है। ठीक है, आप क्या करो, इस पे लेफ्ट क्लिक करो, किस, अब मैं वही बता रही थी ना आपको, हमने किस तरह कोई चीज कॉपी करनी होती है, कोई दूसरी वेबसाइट सेम किस तरह बनानी होती है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले तो देखते हो ये क्या है, ये इमेज है, इस पे लेफ्ट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। ठीक है, अब इंस्पेक्ट करने के बाद आपको, एक मिनट इसको ना थोड़ा छोटा ही कर लेती हूँ। ये चीज आपने क्या की, इसके ऊपर गए, इसके ऊपर इंस्पेक्ट किया, या आपको ये वाले दे दिया डिव उसने। ठीक है, इस डिव को थोड़ा सा ओपन करो। ये तो टेक्स्ट आ गया, ये डिव आ गई, ये पूरी डिव। अब इस डिव पे आप क्लिक कर रहे हो, सपोज ये वाली डिव पे आप क्लिक कर रहे हो, तो ये आपको डिव दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे देखो क्लासेस में, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ ये देखो, ये अगर आप इस सेक्शन पे गए हो, ये देखो सेक्शन था ना, यहाँ गए हो, ये इमेज का यूआरएल दे रहा होता है, ये कंट्रोल दबा के आप इसको ओपन भी कर सकते हो या ये इमेज आ जाएगी। अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से सेव इमेज एज सेव कर लो। अब आपके पास ये हेडर 1 की जो इमेज है, ये आपके कंप्यूटर में सेव हो गई। ठीक हो गया। तो ऐसे आप किसी और वेबसाइट से कोई भी इमेज या कुछ भी आप उठा सकते हो। ठीक हो गया, इस तरह। फिर अब आप देखो इसका फॉन्ट क्या है, फॉन्ट क्या है, इसको कॉपी करो, इंस्पेक्ट करो, ये देखो ये आ गया। उसके बाद ये देखो फॉन्ट क्या इन्होंने यूज किया हुआ है, कैलेड्रॉन LBT कोई फॉन्ट है। आप पहले देख लो आपके एलिमेंटोर के अंदर ये फॉन्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अभी फिलहाल मैं आपको कहूंगी कोई भी यूज कर लेना। फिर उसके बाद कस्टम फॉन्ट्स किस तरह ऐड अप करने हैं और कैसे उनको सेट करना है, वो मैं आपको एक क्लास के अंदर बता दूंगी। अभी फिर आपको ये और यूज करना है, आई गेस ये वाला फॉन्ट नहीं है हमारी एलिमेंटो की जो फॉन्ट लाइब्रेरी है उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी फॉन्ट, अब आपने ये फॉन्ट नहीं है आपके पास, अब आप क्या करोगे, इसको कॉपी करो और चेक करो, पेस्ट करो, यहाँ लिखो विच फॉन्ट
font is similar to, आगे इस फॉन्ट का नाम है, ठीक है। अब आप चेक करोगे, अब वो ये आपको और ऑप्शन दे देगा कि ये जो कैलेंड्रॉन वीटी है इसके अल्टरनेटिव आप कौन कौन से फॉन्ट्स यूज कर सकते हो जो इससे सिमिलर है, ठीक है। फिर उनमें से आप देखो कोई आपके पास फ्री में अभी अवेलेबल है या नहीं है। अब ये देखो मोनोटाइप है, बिट स्ट्रीम है, ईएफ इम्प्रेसम है, वोल्टा है, एक्जी, जो भी मतलब काफी सारे फॉन्ट्स वो कह रहे हैं इससे मिलते जुलते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। आप देख लो कि आपके पास क्या FFT सा, अभी 1 मिनट में देख लेती हूँ कि हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। ये जो फॉन्ट्स वाली लाइब्रेरी है FFT, ये भी नहीं अवेलेबल। उसके बाद कौन सा फॉन्ट कह रहे थे वो, जियोमेट्रिक स्लैब, जियोमेट्रिक, मतलब आपने इस तरह क्या करना है, वो जाके उस फॉन्ट को चेक करना है, कोई फॉन्ट अगर अवेलेबल है आपके पास। FF NEXUS, नेक्सस होगा मेरे ख्याल से, NE किधर गया, NEX, कोई भी आज फॉन्ट अवेलेबल नहीं है। मतलब आपने क्या करना है, बेसिकली अगर कोई फॉन्ट है उससे सिमिलर आप चेक कर लो, इस वेबसाइट पे चेक कर लो, नहीं है तो आप कर लो कि मतलब कौन कौन से फॉन्ट्स उससे सिमिलर हैं, ठीक है। तो वो वाला आप फॉन्ट फिर क्या करते हो, यूज कर लेते हो। इसके अंदर हमें शायद कोई चीज मिल जाए, ये तो पूरी वेबसाइट ही कॉपी हो गई है। मतलब आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे ये यूज कर ले। अगर अभी फॉन्ट वो नहीं अवेलेबल, ठीक है, सुबह के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है आपके पास तो अभी आप कोई भी फॉन्ट यूज कर लो, बेशक टाइम न्यू रोमन वो थोड़ा सा शायद मिलता जुलता हो जाए, तो वो आप यूज कर लेना सुबह के लिए, ठीक हो गया। फिर ये आपकी इमेज भी हो गई, ये भी हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करो, इस पे जाओ, इसको इंस्पेक्ट करो, इसका फॉन्ट साइज भी इवन आपको पता चल जाएगा। ये देखो क्या यूज किया हुआ है, 24 फॉन्ट साइज पिक्सल यूज किया हुआ है, 600 फॉन्ट वेट यूज किया हुआ, ठीक हो गया। तो इस तरह आपको ना आइडिया हो जाएगा चीजों को कि क्या करना है। उसके बाद अगर आप इस वाली को देखो, इंस्पेक्ट करो, इसको नहीं, इसके ऊपर जाओ, इससे ऊपर जाओ, ये बैकग्राउंड ओवरले, फिर उसके बाद ये ऊपर वाले, इसके अंदर क्या हो गया है, एक बैकग्राउंड इमेज, ये कलर यूज किया हुआ ना, हल्का सा ग्रीन सा बैकग्राउंड कलर, तो ये इसका कलर कोड है। ये आप क्या करोगे, ये कॉपी कर लो और आप अपनी वेबसाइट में आओ, इस वाले सेक्शन को पकड़ो और ये वाला कलर जो है बैकग्राउंड कलर था, ये कॉपी कर लिया, आपके पास वो वाला कलर कॉपी हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह आप क्या करते हो, कॉपी कर लेते हो। तो समझ आ रही है ना आपको चीजें किस तरह करनी है? जी मैम। तो इसी तरह अब इसका भी कोई ग्रीन कलर है, इस वाली हेडिंग पे जाओ, इसका कलर जो कलर कोड है, ये वाला कलर कोड ये लिखा हुआ है, ये आपने यूज कर लेना है। अब ये ब्लैक नहीं है बेनिफिट का कलर, इसका भी कलर कोड कुछ और है, तो आपने इसका कलर कोड जो भी है, सपोज ये वाला कलर कोड है इसका 4E समथिंग, तो ये 4E यूज कर लेना है आपने, ठीक है। तो इस तरह आपने सुबह मुझे ये वाली वेबसाइट मुझे बना के देनी है, यही। ठीक हाँ है जी, जो है क्या ऊपर चीज? वाले सेक्शन में जो टिक है, ऊपर वाले सेक्शन में क्या है? टिक है जो साइड पे लगी हुई है नीचे ये बॉटम वाली, में, जाए इसकी साइड पे जो ये मैम उसी सेक्शन में जो नीचे नीचे लगी हुई है ना, वो कह रहा हूँ एक मैं। सेकेंड, ये वाली, जी जी मैम, गुलदस्ता। ठीक है। इंस्पेक्ट करो, इस गमले को लेना है आपने, इसी पे गए, इंस्पेक्ट करा, ठीक है। ये आपका गमला मिल गया, इसको डाउनलोड कर लो, सेव इमेज सेव होगी, ठीक है। जी मैम। तो सिंपल है, कोई मसला ही नहीं है, जिस भी चीज पे जाना है, ये भी सपोज आपको इमेज लग रही है, इस पे जाओ, इंस्पेक्ट करो
और ये इमेज, और अब ये देखो ये इमेज बॉक्स भी है, आपको प्रॉपर्टी भी पता चल गई कि ये इमेज बॉक्स के अंदर इमेज लगाई है, तो आप ये यूज करो। और ये देखो ये ऊपर है इमेज, यहाँ से ये कॉपी कर लो, सेव इमेज ऐसे, सिंपल इजी। ठीक है, तो आपने ऐसे करनी है। सुबह ये वाली वेबसाइट है, मैं आपको भेज रही हूँ, ये वाली आपने कॉपी करके, मैं ये वाली पूरा पेज सिंपल पेज है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ इमेजेस है, टेक्स्ट है, और ये वाला काम मेरे ख्याल से सारा एलिमेंटोर फ्री वाले में हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो एलिमेंटोर प्रो वाली हो, तो वो यूज करके आपने क्या करना है, ये बनाना है, ये वाली पेज बना के दे रहे एक ही हैं। पेज में आना ना, हाँ जी, एक ही पेज में आना ना जो फ्रंट है। हाँ जी, सिर्फ ये सामने वाला पेज, हेडर भी नहीं बनाना, फुटर भी नहीं बनाना, और हेडर और फुटर आपने एक्स्ट्रा थीम से बनाने हैं जो इस वेबसाइट से प्यारे लग रहे हो, मतलब इस वेबसाइट के लिए प्यारे लग रहे हो आपको। ये तो नॉर्मल सा हेडर बनाया हुआ है ना इन्होंने, तो आप क्या करोगे, जी तो बेसिकली आपने क्या करना है, इसी के लिए अपने अपनी पसंद का हेडर बनाना है, जो आपको लगे कि इस वेबसाइट पे अच्छा लगेगा, वो हेडर और वो फुटर बनाना है। ठीक हो गया, तो जी ये करना है आपने। और ये फिर मैं सुबह आपका चेक करूंगी, आप ताकि मुझे पता चल जाए कि आप किसी भी पेज को फिर कॉपी कर सकते हो या नहीं। बस इतनी सी चीजें होती हैं और आप किसी भी पेज को कॉपी इजीली कर सकते हो। ठीक हो गया, जी मैडम। तो ये चीजें हैं, आपने सुबह ये लाजमी करना है। सुबह 3 काम है आपको, चलो, ठीक है, वो तीनों मुझे चाहिए सुबह। सुबह तो बल्कि अब तो संडे आ गया आपके पास, अच्छी बात है, आप आराम से संडे वाले दिन बनाओ बैठ के, और फिर मंडे तक का टाइम है, फिर मंडे तक ये तीनों काम आराम से हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम भी है, तो कोई मसला ही नहीं होगा। एक असाइनमेंट ये है कि पेज बनाना मुकम्मल ये, जी, दूसरी दूसरा पिक्सल हेडर। ईएम, और वो वाला एक दफा दोबारा देख रहे हैं, ठीक है। और तीसरी थी ठीक। रोल सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी वर्डप्रेस रोल्स हैं आप लिखना, वर्डप्रेस रोल्स, फिर उनको पढ़ना कि क्या है। अगर नहीं समझ आएगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन मैंने आपसे पहले पूछना है कि ये क्या है, ठीक है। ठीक। और बाकी जी आपने ये मैम। पेज बनाना है, पेज का हेडर और फुटर बनाना है। हेडर फुटर में आप पे छोड़ रही हूँ, जैसा दिल करे आप बनाना है, लेकिन इस पे प्यारा लगना चाहिए, ठीक है। आपकी भी डिजाइनिंग सेंस पता चले किस तरह की है, ठीक है, तो वो आपने करना है। ठीक है। चले, ओके ये ओके। काम है, बाकी फिर मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। और हम फिर क्लास एंड कर लेते हैं। ठीक हो गया।